Worship you, Father. Stuti ho Prabhu, Stuti ho Pita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Stuti ho Prabhu. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Master. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Stuti ho Prabhu, Stuti ho Prabhu. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Bless you, Father. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Stuti ho Prabhu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओके जितने भी इस वक्त में लाइव जुड़ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फिर एक और बार एपिसोड नंबर 27 पे, 27वें एपिसोड पे हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, देखते देखते काफ़ी दूर और काफ़ी एपिसोड पार करते हुए 27वें एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। और ये बात बताती है कि पूरे विश्व में या पूरे दुनिया से जिस किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से आप लोग प्रश्न पूछते हैं, अपनी क्वेश्चंस रखते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाता है और वो ख़त्म नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अभी तो खैर मैंने शुरू किया है, लेकिन अभी से भी बता देता हूँ, आगे भी बताऊँगा कि आज दोपहर को 3 बजे से शाम 6 बजे तक नॉन स्टॉप 3 घंटा जितने कॉल्स मैं उठा सका, क्योंकि 2 लाइन है मेरे या 2 नंबर हैं। एक तो आप सभी को दिया हुआ है और एक उनके पास में है जो मसीह मंथन के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जिनके पास में मेरा पर्सनल नंबर है। तो वहाँ ऐसे करते हुए कम से कम 200 कॉल्स वेटिंग पे चले गए। 200 कॉल वेटिंग पे चले गए, 200 से ज़्यादा आई वुड से, है ना। तो इसका मतलब है कि एक तो शाम का प्रोग्राम अभी जो चल रहा है, और साथ ही साथ आज से जो शुरू हुआ, कब तक मैं इसको रख सकता हूं देखूंगा। तो पॉइंट ये है कि कॉल्स खत्म नहीं हो रहे। आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है ना इस प्रोग्राम के प्रति, साथ ही साथ खरी शिक्षा को जानने की, ये खत्म नहीं हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है। एक तरफ ऑफकोर्स टफ है, बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है आपके प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए, मनुष्य भी है ना सीमित है। एक लेवल पे आके ना हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन ताकत कौन देता है? परमेश्वर। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। तो मैं समझता हूं कि ऐसे करते करते आपके बीच में ये इतनी लंबी दूरी तय कर पाए हैं, और मैं जानता हूं कि आगे और बहुत जाना है, ठीक है ना। तो बेहद खुशी है कि परमेश्वर इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। साथ ही साथ जितने भी अदर रिलीजन्स के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको भी बताता चलूं कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह जगत के लिए है, मसीह समाज के लिए। जो क्राइस्ट फॉलोवर्स है ना, ये सिर्फ उनके लिए। तो उनके हिसाब से ये प्रोग्राम हम करते हैं। और जितने प्रश्न पूछते हैं वे भी वो लोग हैं जिनका नाम शायद अनिल, सुनील, अनीता, कविता, सलमान, सलीम, मुकेश, या जो भी है ना, जिस किसी भी कंट्री से, यहाँ तक कि इजराइल से भी, ये सब के नाम से पता लग जाएगा आप लोगों कि अरे ये तो हिंदू है, अरे ये तो मुस्लिम है, अरे ये तो यहूदी है, अनारा फलाना, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद ये सब के सब यीशु के फॉलोवर हैं। जी हाँ, और जिसके चलते मैं यही तो कहता हूं ना कि यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता। और जितनी भी सरकारें भारत में और जितने भी लीडर्स अदर कंट्रीज के हैं, अगर उनको मेरी भाषा हिंदी अगर उनको समझ आ रही होगी या उनको समझा दिया जाए, तो वापस कहता हूं कि जिस बाइबल को डैनियल राज पढ़ता है, बाकी कितने डिनोमिनेशन क्या कहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस बाइबल को डैनियल राज पढ़ता है, उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह किसी भी धर्म का गॉड नहीं है, यहां तक कि यहूदियों का भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु सबका है, या यीशु सबका है। तो आप सभी को बताता चलूं कि यह प्रोग्राम प्योरली ऐसे लोगों के लिए हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, यीशु के फॉलोवर हैं,
किंगडम से बिलोंग करते हैं, दूसरे शब्दों में हम किंगडम कर्स हैं। तो आप सभी जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं वेट इसलिए कर रहा हूं ताकि 500, 600, 700 का आंकड़ा जैसे ही क्रॉस हो जाएगा 700 के आसपास में, तो प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको शुरू करेंगे। लेकिन ये बताना जरूरी था। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि ये 3 बातें आप लोगों के बीच में रखते हैं। स्पष्ट पूछना है, फोन को नजदीक रखना है, आपका नाम बताते वक्त में ठहराव से बताना है, स्क्रिप्चर को कोट करते वक्त में ठहराव से स्क्रिप्चर को कोट करना है, जैसे कि मत्ती की किताब 28वां अध्याय वचन 18 ऐसे बोलना है। आप लोग में से कई लोग फटफट फटफट बोल जाते हैं, जिसके चलते हम नहीं सुन पाते, फिर रिपीट करवाना पड़ता है, उसका भी ख्याल रखें। दूसरा पॉइंट, प्रश्न पूछने से पहले आपका जो पीछे आपका घर का माहौल, आपका आसपास का माहौल, आपको क्या करना है, उसको ठीक रखना है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप भी ठीक से मेरी आवाज सुनोगे, मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगा, जब दर्शक जो देखते हैं मसीह दर्शक वो भी सुन पाएंगे। तीसरा पॉइंट, प्रश्न एक टाइम पर एक ही पूछना है। आपने कॉल किया है, एक ही प्रश्न पूछना है। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि अभी तक मैंने तो खैर 200 लिखा है, कल शायद मैं इसको 250 कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तक 200 प्लस 200 प्लस वीडियोस को अभी तक एडिट करके आपके प्रश्नों के साथ, आपकी वॉइस मेरी वॉइस के साथ एडिट करके यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। आपको करना क्या है कि प्रश्न पूछने से पहले जिसका उत्तर ऑलरेडी दे चुके हैं उसी को फिर रिपीट नहीं करना है। आप पूरा दिन आपके पास होता है, अभी जब प्रोग्राम खत्म होगा, आज का रात, कल का दिन और शाम तक का टाइम होता है, तो आपको देखना है कि आज पास्टर डैनियल को कॉल करूंगा तो ये प्रश्न अगर मैच कर रहा है तो नहीं पूछूंगा, मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो मैं उनको पूछूंगा, इसका ख्याल रखें। साथ ही साथ इस नंबर पे आपको फोन करना है, पूछो जो भी पूछना है। ये प्रोग्राम पे तो लोकल नंबर है, मतलब जो भारतीय नंबर वो 777 है लास्ट में, और इंटरनेशनल वालों के लिए व्हाट्सएप कॉल पे आपको करना है और वहां है 75, ठीक है ना। तो आप लोग इसका ख्याल रखें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है उसको हम शुरू करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु जी कि जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, उन सभी को आपके महान हाथों में लेकर आते हैं प्रभु, और एक ही प्रार्थना करते हैं कि पिता इन प्रश्नों से, इन उत्तरों से जो दिया जाता है प्रभु, सिर्फ एक ही है मकसद, आपके लोग मजबूत हो, आपकी कलीसिया मजबूत हो और आपके लोग आपके नजदीक आ सकें। इस मकसद के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया प्रभु जी, आपकी अगुवाई मांगते हैं। मुझे डैनियल को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, विशेष अगुवाई मांगता हूं, बुद्धि ज्ञान मांगता हूं और आप हमें चलाइए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए आज का पहला कॉल और पहला प्रश्न। जी अपना प्रश्न पूछिए। तो जय मसीह की। जी जय मसीह। हम बोल रहे हैं दिनेश, बिहार से रहने, वैसे तो कलकत्ता में भी रह रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं जी। सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, पता नहीं, हम तो पहली बार आपसे बात करें, हमको बहुत खुशी हुआ। अब परमेश्वर ने हमको ये फोन लगा दिया, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत और हम अभी जस्ट प्रार्थना करने के लिए इस टाइम बैठते हैं, हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटा। जी जी सर, डेली का रूटीन है। ऐसे तो हम नए विश्वासी हैं, ऐसे तो बपतिस्म ले चुके हैं, लेकिन हमको यीशु मसीह में आए हुए सिर्फ 1 साल हो रहा सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और आपका स्वागत है मसीह परिवार में। जी सर, हमने पूरे परिवार बपतिस्मा ले लिया सर, मेरा वाइफ, मम्मी सब। छोटा भाई है, उसको 18 साल पूरा नहीं है, 18 साल पूरा हो गया सर। गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खुशी। मेरा पता नहीं, आपका तो पुराना वीडियो देखे नहीं है सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था सर जी, कि जैसे कि बोलता है कि परमेश्वर की नजर में वो हर एक गंदा चीज पाप है। क्या 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 क्या, वापस बोलिए, वापस बोलिए, वापस बोलिए सर। लूका में 18 के 20 में लिखा हुआ सर जी कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। ओके जी। व्यभिचार ना करना जी, हत्या ना करना जी, और ना चोरी करना जी, झूठी गवाही ना देना। ओके ओके, आपका अपने प्रश्न। पिता और अपनी माता का आदर करना। जी सर मेरे मन में सिर्फ एक ही संदेह था फिलहाल के लिए। जैसे सर हम जो एक लाइन, जैसे कि हम एक अलग लाइन में काम करते हैं, उसके बाद अगर हम सर कोई दुकान डालना चाहते हैं जी, तो एक जैसे बोलता है कि कोई एक बिजनेस के तौर पे अगर हम 5 रुपए का सामान लाएं
और उसको 10 रुपया में बेचे, जी। तो क्या ये में पाप है या फिर ये हमारा बिजनेस है? जी, ओके। तो आपका एक ही प्रश्न है, राइट? सर, मतलब आपका एक सेकंड। थैंक यू लॉर्ड। ओके, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आपका ये प्रश्न है, मतलब आपने जो भी वचन कोट किया है यही आपका प्रश्न है, ऐसे पूछ रहा हूं। हाँ सर, मैंने जैसे कि मैं चाहता हूँ, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ सर। वही समझ में आता है कि मेरा ठीक है, मैं समझ गया। ओके ना, भाई साहब का जो प्रश्न है ये पूछ रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने आज्ञाओं का जिक्र किया है, व्यभिचार का जिक्र है, झूठ का जिक्र है, संसार की बुराई का जिक्र है, ये सारी बातें हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके मन में ये प्रश्न उठ गया है, क्योंकि ये बिजनेस करते हैं कि 5 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच सकते हैं क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करना सही है, ऐसे मन में इनके प्रश्न उठा है। तो भाई साहब आपका नाम फिर से बताइए। जी सर, मेरा नाम है दिनेश कुमार सर। ओके दिनेश कुमार जी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, साथ ही साथ जितने दर्शक हैं, शायद 700 800 900 मुझे नहीं मालूम, आप जितने भी दर्शक अभी लाइव देख रहे हैं, आपको मैं बताता चलूं, इंटेंशन जिसको कहते हैं ना, मनसा, मकसद, आपका मनसा क्या है, आपका मकसद क्या है? पैसे, किसी को जबरदस्ती लूटना, पैसे के लिए लालची हो जाना, ऐसा है तो टोटल गलत है। लेकिन अगर आप बिजनेस के मूड में या बिजनेस के सिलसिले में आपका इंटेंशन ये है कि यस मैं सामान खरीदता हूं, जब आप खरीदने जाते हैं तो आपका उसमें ताकत है, पैसा है, एनर्जी है, फिर लाकर दुकान लगाना, दुकान का रेंट है, दुकान का चार्ज है, फिर उसके सेल्समैन है, फिर उसको आप जो है कोई रकम फिक्स करते हैं, तो उसके मुताबिक आप ये टोटल आकलन करके 500 की चीज अगर आप, माफ करें, 5 रुपए की चीज अगर आप 10 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि आपने उसके पीछे ये सब किया होता है, तो उसके चलते आप जो है गलत नहीं है और आप ये काम कर सकते हैं। दिनेश जी। जी सर, सर मेरा जो मेन मकसद है सर, वो से बोले सर। जी बोलिए ना। जी सर, जैसे मेरा मेन मकसद है सर, मैं तो एक सरकारी जॉब करता हूँ सर जी। और जैसे कि मैं एक हेल्पर के तौर पे हूँ, जैसे मजदूर होता है जी। मैं मजदूर में हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मेरे पास वो डिग्री नहीं है जो मेरा प्रमोशन हो सके। मेरे पास अभी 30 साल का नौकरी है सर जी। जो मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन लेने के लिए एक ही उपाय है, जैसे मैं एक लॉरी हेल्पर हूँ, मैं चाहता हूँ कि ड्राइवर बनने के लिए। जी। ड्राइवर में सर यही एक काम करना पड़ता है सर, जैसे कि हमको तो डर लगता है और सब कुछ सुन रहा है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाता हूँ बोलने के लिए। जी। परमेश्वर जाने कि सर, जैसे देखिए एक लिमिट होता है सर कि एक टिप करना, हम लोग केएमसी में कि नगर निगम में काम करते हैं सर। अच्छा। नगर निगम में काम करने के बाद होता है कि एक टिप में इतना लीटर तेल मिलता है। जी सर, 10 लीटर तेल अगर मिल रहा है एक टिप में, तो दिन भर में 2 टिप काम होगा सर। जी। तो 2 टिप काम हुआ तो समझ लीजिए कि 20 लीटर दिन भर में तेल मिला। जी। अब 20 लीटर तेल में दिन भर में मिला तो मिनिमम 5 लीटर तेल बचता होगा, हमें वो पता नहीं है, एक अंजाद से। जी। तो उस तेल का पैसा मिलता है सर, तो वो लेना पाप है या फिर क्या है, वही हम जाना। ओके, तो आपका ये अभी दूसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब एक ही लाइन में है लेकिन दूसरा प्रश्न हो गया। बट मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मेरा वही रहेगा कि मनसा, आपका इंटेंशन क्या है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो अभी पॉइंट आपने रखा, आपके सरकार को, आप जिसके अधिकारी में हैं, वहां पे पता है क्या? अगर वहां पे पता है आप ऐसा कर रहे हो, कुछ तेल बच रहा है, अगर वो इजाजत देते हैं कि यस ये तो आपका है, आपका मेहनत का है, XYZ, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप चोरी छुपे कर रहे हो, किसी को नहीं पता है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसके अंडर में हैं उनको पता होना चाहिए, या क्योंकि फिर ये चालाकी वाला काम हो गया ना दिनेश भाई। जी सर। और वो पैसा जो चालाकी का पैसा है, तो प्रभु को क्या न्याय दोगे फिर? आप अभी मसीह बने हो ना भैया। जी सर, जी सर। तो सुनो ना, तो जिसके चलते आपको सीखना है ये सारी बातें। और वापस कह देता हूं कि जो पैसा गलत है वो गलत है। जी सर। वो चाहे किसी का भी तरीके का हो और उसकी रकम कितनी भी बड़ी या छोटी हो, पैसा तो गलत है वो।
ठीक है, जी और सर। आपका जो परमेश्वर है ना वो देखेगा आपको, आपकी जो ईमानदारी है प्रभु उसको देखेगा और उसके मुताबिक आपको तरक्की देगा। लेकिन कुछ पैसों के चलते अगर आप क्या बोलते हैं ना डगमगा जाओगे, जी सर। और आपका विश्वास जो अभी आप अभी अभी आए हो वो पूरी जी तरह सर। से खत्म हो जाएगा। और ना तो फिर इसको कहते हैं ना कि ना रहे घर के ना घाट के, ना घाट के। जी या तो उसका ख्याल रखें, ठीक है सर। सर थोड़ी सी एक सिर्फ सिर्फ मुझे पूछना सर, रूटीन सर बस। जी। जैसे मेरा रूटीन है सर, जैसे कि हम तो नए नए विश्वासी, हमारे जिस तरह से पास्टर जी फॉलो करते हैं उस तरह से हम भी पास्टर जी फॉलो करते हैं। जी जैसे कि हमारे कलीसिया में चलते हैं, संडे संडे चर्च चलता है, अभी तो बिल्कुल लॉकडाउन में बंद है सर। जी तो जैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि 2 घंटा डेली बैठते हैं सर प्रार्थना के लिए। जी। 2 घंटे में 1 घंटा सर हम आराधना करते हैं परमेश्वर के लिए, पहले प्रथम बार। उसके बाद 2 अध्याय 3 अध्याय मैंने बाइबल पढ़ते हैं सर। उसके बाद हम लोग मुहावरा करते हैं। मुहावरा माने मेन वचन लिख करके नोटबुक में हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं आज हुआ कि नहीं हुआ सर। सर सुनिए सुनिए, काफी लोग वेटिंग में रहते हैं ना सर। जी सर, बस यही पूछ रहा था सर कि ये आराधना करना ठीक अरे है या क्यों फिर नहीं, सिर्फ क्यों बाइबल नहीं, पढ़ना क्यों है? नहीं, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर की बस। आराधना करने में क्या दिक्कत है? बस या, सर, वही सर ओके सर, ये मेरा ओके, रूटीन ठीक है सर। जी यही जी routine बस बिल्कुल पूछना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, या, हमको या, बहुत बहुत या। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जी, और आप कौन से स्टेट से हैं? यस सर। आप कौन से स्टेट से हैं? जी सर। आप कौन से स्टेट से हैं? हम सर वेस्ट बंगाल से सर। वेस्ट बंगाल। तो मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, हमको मालूम नहीं सर, हम तो पहली ठीक है, बार आज का प्रोग्राम देख लेना, आज का प्रोग्राम देख लेना और उसमें पूरा डिटेल देते वो भी देख लेना, ठीक है? ओके सर। या चलिए नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी। सर, मैं सुमित्र विश्वास बोल रहा हूँ कोलकाता से। या बोलिए सुमित्रो। सर जी, मेरा एक सवाल है। मुझे व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, व्यभिचार और डिवोर्स का डेफिनेशन क्या है? और एक सवाल है सर, क्या ये सिर्फ आम पब्लिक पे लागू है या फिर मतलब जो सेवक है क्या उन पे लागू नहीं है? क्या 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 क्या, ठीक से बोलिए, जोर से बोलिए, वापस बोलिए। ओके सर, मैं जानना चाहता हूँ कि व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, डिवोर्स का डेफिनेशन क्या है, और ये क्या सिर्फ चर्च के जो आम लोग हैं उन पे ही लागू है या जो सेवक है उन पे भी लागू है? सब पे लागू है ना, बिकॉज मैं सब ये पे। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सारे सेवकों को देखता हूँ जो एक तरफ व्यभिचार भी करते हैं, दूसरी तरफ दनादन प्रचार भी करते हैं पुलपिट के ऊपर। ओके ओके, तो सुमित्रो राइट, जी सर। हाँ जी, सबके जी। लिए लागू है। वो चाहे पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, क्या कहते हैं, डॉक्टर हो, देसी हो, विदेशी हो, इधर का उधर का, छोटा चर्च बड़ा चर्च, सब पे लागू है। जी, जी। दास दासी जी, सब पे लागू है। और जी, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आप इसलिए नहीं पूछ रहे हो क्योंकि आपको डाउट है, आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि गड़बड़ चल रहा है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ, ठीक जी, है ना? exactly, sir. नाउ आपने पूछा कि अडल्ट्री व्यभिचार का डेफिनेशन क्या है, तो देखिए, और साथ में आपने ये भी पूछा कि डिवोर्स तलाक का डेफिनेशन क्या है। दूसरे शब्दों में जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप बात करते हैं खुलासा की, मतलब इसको डिटेल में बताओ, इसको खुल के बताओ। तो बिल्कुल जायज़ है कि अगर एक व्यक्ति बिफोर मैरिज अगर किसी प्रकार का पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, अगर रिलेशन रखते हैं तो उसको व्यभिचार बोला जाता है। शादी के बाद में अगर दूसरों के साथ में अफेयर में है उसको व्यभिचार बोला जाता है। चर्च के लोगों के साथ में या बाहर में संसार में रखते हैं उसको व्यभिचार बोला जाता है। और जिसके चलते फिर आता है पति पत्नी अगर शादी हो गई, थर्ड पर्सन बीच में आ गया जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो तलाक का चक्कर हो जाता है। और फिर तलाक का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में एक ही मेजर रीजन 90%, नॉट 90%, कम बोल दिया, 99% यही चक्कर है कि पत्नी का चक्कर उसके साथ तो पति का चक्कर इसके साथ, और बीच में आता है तलाक, वो चाहे कोई भी कंट्री का हो। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी जड़ है और वो है व्यभिचार। जी सुमित्रो बोलिए। जी 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 या बिल्कुल। इसमें आपको और कुछ खुलासा क्योंकि चाहिए? ये हेलो जी 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, दरअसल मेरा एक ये सवाल ये था, एक थोड़ा सा गुस्सा था, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जी जो इस तरह का हरकतों पे एक तरफ से तो है, जी। दूसरी तरफ पुलपिट के ऊपर दे दनादन प्रचार भी करते रहते हैं। जी 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 जी, ऐसा मैं जानता बेशरम हूँ। लोगों की तरह, ऐसा मालूम कि कुछ मतलब उनके लाइफ में कुछ गड़बड़ है ही नहीं, इस जी, तरह से वो जी, लोग जी, जी। प्रचार करते हैं सर। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ सुमित्रो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला बात तो ये बताओ आप कौन से स्टेट से हैं? आप कौन से स्टेट से हैं सुमित्रो? कोलकाता सर, कोलकाता। ओके ओके। नाउ आप मसीह मंत्र से तो काफी टाइम से जुड़े हैं, शायद मैं गलत जी, नहीं हूँ, राइट?
जी जी ओके नाउ पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय वचन 19 आपको मैं बताने जा रहा हूं, 19 और 20, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा आपसे। और जितने दर्शक देख रहे हैं 1200 1300 मुझे नहीं मालूम, आप सभी भी इस बात को समझें सेवकों को लेकर, और साथ ही साथ सुमित्रो साहब ने जो पॉइंट उठाया है व्यभिचार अडल्ट्री उसको लेकर, तो पौलुस, चलो एक काम करते हैं 17 से पढ़ते हैं, ठीक है ना, आपको कॉन्टेक्स्ट संदर्भ समझ आएगी। कहता है कि जो प्राचीन मतलब सेवक, बिशप, अपोस्तल, प्रॉफिट, बड़े बड़े सेवक, लिखा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, ऐसा लिखा है कि 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहां पे अभी तक, वह यह है कि परमेश्वर की वचन की सेविकाएं करने वाले, विशेष करके वचन में उनको आदर देना चाहिए। वचन 18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो ये बात आ गई कि सेवक को जो खास करके वचन सुनाते हैं उनको आदर करो, उनको रिस्पेक्ट करो, और वो भी आपकी मर्जी से, सेवक की मर्जी से नहीं। ऐसा कोई पास्टर जबरदस्ती, कोई प्रभु का दास जबरदस्ती आज आपके घर पे आ रहा हूं, वचन का प्रचार करूंगा, मुझे 5000 देना, मुझे 10,000 देना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। जिसने शिक्षा पाई है वो अपनी मर्जी से दे सकता है, उसको छूट है। वचन 19, तो कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन है, प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं। तो वचन 19 क्या कहता देखो, लिखा कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के ना सुनना। तो इसका मतलब है कि प्राचीन गलती कर सकता है, बिशप, पास्टर, अपोस्तल, डॉक्टर, रेफरेंड, क्या कहते हैं, अलाना फलाना, देश विदेश, ये गलतियां कर सकते हैं। तो लिखा है कि अगर जैसे ही पता चला गलती हुई है, और क्या है विटनेस, 2 या 3। तो वचन 20 क्या कहता है कि पाप करने वाले को, तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है, प्राचीन। तो कैसे पढ़ेंगे कि पाप करने वाले प्राचीन को सबके सामने समझा, ताकि और लोग भी डरें। कुछ ट्रांसलेशन कहता है एक्सपोज देम फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। तो सुमित्रो ध्यान से सुनना, आपको जैसे ही पता चलता है कि कोई पास्टर ऐसा काम कर रहा है, उसको पकड़ो। आपको कह रहा हूं, उसको पकड़ो, जी। उसको कॉल करो, उसको बोलो, सर आपके बारे में सबूत है, आपके बारे में पुख्ता सबूत है, विटनेस 2 नहीं, 3 नहीं, 10 हैं। और उसको लोकल जो बाकी लीडर्स है ना, पास्टर जिसके आपके कांटेक्ट में, उनके नोटिस में लाओ, उसको कॉल करके उसको नोटिस में लाओ, और फिर उसकी मीटिंग करवाओ, और फिर उसको एक्सपोज करो कि देखो ये बंदा ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वचन के मुताबिक आप क्या कर रहे हो, उस व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हो कि वो और गलतियां पे गलतियां करे। और फिर इसको कहते हैं कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देगी। जी तो इसका ख्याल रखें, ठीक है जी सर। जी तो सिर्फ प्रश्न तो आपने पूछ लिया, उत्तर दे दिया, लेकिन आगे क्या, तो आगे ये प्रोसेस है। जी, क्योंकि पहली सदी ऐसी करती थी, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ऐसी ही करती थी। जी तो मैं समझता हूं कि अब ऐसा करना पड़ेगा। जी बोलिए बोलिए, क्या बोलना है। दुख की बात है कि सर फर्स्ट सेंचुरी में और अब सेंचुरी में एकदम बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अभी वो लोग जो गलती करते हैं उनके सपोर्ट में उनके सीनियर्स भी होते हैं, बढ़ावा देते हैं, और बाकी चर्च तो है ही अंधभक्त का जैसा, उनको तो सपोर्ट करते ही हैं उनके सीनियर्स भी। जी तो बोलो तो कहाँ बोलो। जी ये बात भी है, ये बात भी है। तो फिर दूसरा क्या करना है, वहां से हट जाना है। जिसका जिक्र, ध्यान से सुनना, जिसका जिक्र पहला कुरिन्थियों उसका 5 का 7 से आगे, वो कहता है कि ऐसों के साथ संगति भी मत करो और ऐसों के साथ में खाना भी मत खाओ। राइट? आप अगर समझा सकते हो तो समझाओ, नहीं समझा सकते तो टोटल रिलेशन कट करो। या सीधी बात है। ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। उनको बोलो कि 777 पे कॉल करें, उनको बोलो कि आपको 777 पे कॉल करना है अभी। जी या ओके, या करने बोलो उनको कॉल। हेलो ओके, एक काम करो, इस पे कनेक्ट कर सकते हो ना? हाँ, तो होल्ड पे रखो उनको। जी भाई साहब बोलिए। जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। हेलो
जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए भैया। जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, मेरा जी। नाम अमन है, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी, आपको थोड़ा जोर से बात करना है सर, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आपको सटीक आना है, डॉट आना है, सटीक डॉट आना है। जी जी पास्टर जी, मेरा नाम अमन है जी और मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ पास्टर जी जी जी। पास्टर मेरा सवाल है कि मैं काफी दिन से आपकी वीडियोस देखता हूँ और जी। काफी अच्छा आप वो कर रहे हैं, जी तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। पास्टर जी मेरा सवाल है कि जैसे आप कई बार ये चीज कहते हैं कि कोई भी डॉक्ट्रिन शिक्षा नहीं बनानी चाहिए जब तक 2 या 3 जगह पे सेम वचन को हम ना देखें। जी और पास्टर जी हम देखते हैं कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बपतिस्मा है जी वो एक ही जगह पर बताया हुआ है, जी पर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बपतिस्मा है वो कई जगह मिलता है। जी और एक तो ये पास्टर बता दीजिए, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे चेलों ने जब भी बपतिस्मा दिया तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दे रहे हैं वो, जी तो वो आते आते मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब कब से ये चेंज हो गया? जी। ओके, आपका नाम क्या है? अमन पास्टर जी। ओके अमन जी, आप कितने साल से मसीह हैं? पास्टर जी मसीह तो मैं मतलब काफी टाइम से हूँ, लाइक अभी 10-15 साल हो गया। ओके, तो इसका मतलब है कि काफी अनुभव है आपके पास में मसीहत का, राइट? और यस पास्टर जी, मतलब मैं अभी मेरी एज 26 है, तो मैं थोड़ा कभी स्कूल टाइम में था जब हम जी लोग जी जी। और आप बाइबल कितना पढ़ते हैं ब्रदर? बाइबल, हाँ जी पास्टर जी, रोज पढ़ता हूँ मैं। नहीं, कितना चैप्टर पढ़ते हैं? 5, 10, 20, 50, कितना? जी पास्टर जी। आप चैप्टर कितना पढ़ते हैं सर? बाइबल कितना पढ़ते हैं आप? चैप्टर पास्टर जी ऐसे मतलब कि मैंने वो नहीं किया हुआ है कि 1 चैप्टर ही पढ़। ओके ओके, नाउ आपका दिक्कत मतलब सबका दिक्कत यह है कि जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं किसी भी संदर्भ या किसी भी पॉइंट पे, आपको खुद को उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ डैनियल राज से, तो साथ ही साथ बाकी नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैं जवाब दूंगा तो आप उससे कनेक्ट होना चाहिए। इसलिए पूछता हूं कि आप लोग अगर 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से मसीह हैं और आपकी बाइबल नॉलेज 0 है, क्योंकि किसी ने प्रचार किया, वहां से उठकर अगर आपने ले लिया और प्रश्न पूछा, तो मैं जो जवाब दूंगा ना, आप लोगों से संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि आपको नहीं कह रहा हूं ब्रदर, नाराज नहीं होना, मैं जनरल बात कह रहा हूं। आप लोगों की बाइबल नॉलेज 0 होगी तो मेरा जो आंसर है ना, वो आपको कनेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने अभी पूछा कि जीसस ने जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने का जिक्र किया, राइट? जी बस जी, लेकिन आपने ये कहा कि डैनियल राज जी, आपको हमने सुना है कि आप बहुत बार कहते हैं कि कम से कम किसी डॉक्ट्रिन के लिए 2 से 3 आपके पास में सपोर्टिव स्क्रिप्चर होना चाहिए। सही बात है? जी जी बस जी, आपको तुरंत आना है सर, फटफट बोलना है, ठीक है ना? उसके बाद आपने ये भी कहा कि चेलों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, फिर ये ऐसा क्यों, और साथ ही साथ कब से चेंज हो गया, ये आपने ये भी कहा, राइट? जी पास्टर जी। ओके, लगता है लेट पहुंचता है इनके पास आवाज। जी, अब जरा आपको जवाब दे रहा हूं, और जिसके लिए आपको बाइबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए पूछता हूं कि आप लोग बाइबल कितना पढ़ते हैं? प्रेरितों की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 30 को पढ़ेंगे, और जितने दर्शक हैं 1500 के आसपास, आपको भी बताता चलूं कि आप लोग भी सुनिएगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ अप्रिशिएट करता हूं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, अप्रिशिएट करता हूं। ओके, लिखा है पौलुस, बात हो रही है पौलुस की, लिखा है वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, वचन 31, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और यीशु मसीह की बातें सिखाता था। तो यीशु की कौन कौन सी बातें सिखाता होगा ब्रदर? जी पास्टर, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने फर्स्ट सरमन में की थी, जो थ्रू आउट द पीरियड प्रभु ने इंजीलों में बताई है, मत्ती 28 का 18 से, मत्ती की किताब 28 का 18 से आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। ओके, तो जितने दर्शक हैं इस बात को समझेंगे। जी,
तो लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन 19 कहता है इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, लिखा है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन इसी फ्रेज को इंग्लिश में टोटल डिफरेंट कर दिया गया। इंग्लिश में कहता है therefore go to the nations, make disciple, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit। तो यहां पे नाम नीचे है, इंग्लिश में नाम ऊपर है, उसका भी ख्याल रखेंगे। वचन 20 कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसका मतलब है कौन सी आज्ञा? ये वही मत्ती 28:18 की आज्ञा है जो पौलुस लिखा है 2 साल तक उनको सिखाता था। तो यीशु की टीचिंग में ये डॉक्ट्रिन है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब आप कहते हो कि यीशु की जो टीचिंग है बैप्टिज्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, उसको चेलों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा का कैसे जिक्र किया? तो उसको भी पढ़ते हैं और फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 37 दीजिए। आप मेरे साथ लाइन में बने रहे जी। या ओके, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 37 में कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? 38 पतरस ने कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहां पे आपको 39 को ध्यान से सुनना है, उसके आगे तक का, ठीक है ब्रदर? और जितने दर्शक है वो भी सुनेंगे। लिखा है क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वचन 40 लिखा है उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी बातों से या टेढ़ी जाति से बचाए रखो। कौन सी बातें सिखाई? इसको रखो यहां पे, कौन सी बातें सिखाई? जी बस यहां पे लिखा है ना कि उनको बहुत सी बातों से और गवाही दे देकर सिखाया या समझाया। कौन सी बातें? समझ में? तो इसका मतलब क्या है? उनको जो लिसन, उनको जो टीचिंग दी गई थी ना, वो टीचिंग क्या क्या दी गई थी यहां डिटेल में नहीं है। अभी 41 नहीं पढ़वा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिखा है 41 में अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो कौन सा वचन ग्रहण किया? जी आपको पूछ रहा हूं। जो ऊपर बपतिस्मा दे रहा है पतरस वही दिया होगा? नहीं सर, यहां पे लिखा है, बहुत ध्यान से, इसलिए पूछा था आपसे कि आप बाइबल का चैप्टर कितना पढ़ते हो। आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं ना और मैं उसका जवाब देता हूं और हमेशा कहता हूं, आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्यों कहते हैं? तो 18 जिसको पता होता है 17 नहीं सिखाते हैं, आप 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। तो आप जिसको कॉल कर रहे हैं ना उसको 18 तक पता है। और जो प्रश्न आप लोग पूछते हैं, आप ही को अगर 18 का प्रश्न पूछ रहे हैं तो 18 का नॉलेज भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, आपको समझना होगा। तो वापस पूछ रहा हूं, लिखा है उन्होंने वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन यहां नहीं लिखा है ना कि बपतिस्मा कैसे लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा या एक नाम से, ये तो नहीं लिखा है जी। बस ऊपर से वही पढ़ते आ रहे हैं ना हम, ऊपर तो वही लिखा हुआ है। तो वही तो कह रहा हूं, ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं? ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं? क्या ये पढ़ते आ रहे हैं कि बपतिस्मा एक नाम से होना चाहिए? ऊपर से जो पढ़ते आ रहे हैं वो टीचिंग आ रही है, ऊपर से जो बातें आ रही है वो यीशु की शिक्षा आ रही है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? वचन 14 से, इसी के चैप्टर के 14 से शुरू हुई ना भैया। तो पतरस ने, लिसन, पतरस ने जो टीचिंग दिया है वो वन गॉड का नहीं दिया है ना सर। बोलिए 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 जी। तो बपतिस्मा कभी भी ऐसा एक भी चेले ने, आपको फिर पूछूंगा, आपकी अगर जितनी नॉलेज है आपको फिर पूछूंगा, वो चाहे पतरस हो, वो चाहे पौलुस हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, क्या कभी किसी ने क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कहीं पे ये लिखा है कि अब बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम से होगा? ऐसे कहीं बोला है? जी नहीं पासी, ऐसे तो नहीं बोला है। तो एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। वापस कहता हूं, जब नहीं बोला है तो उसका पतंगर क्यों? जब नहीं कहा है उसकी इशू क्यों? आज किसी से बात कर रहा था कि सरकार कहती है कि हेलमेट पहनो जब आप 2 व्हीलर चला रहे हो, नहीं तो कानून लागू हो जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना है।
लेकिन अगर कोई कहता है कि सर हेलमेट तो पहन लूंगा क्योंकि कानून है, पैंट पहन के हेलमेट पहनूं या शर्ट पहन के हेलमेट पहनूं, तो पैंट और शर्ट पे तो कानून नहीं बना ना सर, तो उसका इशू क्यों? जी 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 जिस चीज का बहस नहीं है, जिस चीज का मुद्दा नहीं है, यीशु की बातों से बढ़कर क्या कोई और बातें हो सकती है? जी जी बस ओके, एक आखिरी चीज, लेट मी फिनिश, आपको मौका दूंगा। एक आखिरी चीज इसी से कनेक्टेड है, क्या टोटल न्यू टेस्टमेंट में जो कि 27 बुक है, 27 किताबें मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, क्या कहीं पे भी जीसस ने खुद को गॉड डिक्लेयर किया है? जी नहीं बस तो फिर आप यीशु को गॉड कैसे बोलते हो? आप तो 2-3 एग्जाम्पल पूछ रहे थे ना कि यीशु की डॉक्ट्रिन बनाने से पहले 2 से 3 चाहिए, यहां तो एक भी नहीं है, तो फिर आप यीशु को गॉड कैसे बोल रहे हो? नहीं, वो रेवलेशन में पास्टर जी बोलते हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह की मैं पहला और पिछला हूँ। सर मैं वापस कह रहा हूं, मेरे को भी पता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं भी जानता हूं, अगर मुझे क्या कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा, जो कि मैं कर चुका हूं, जिसको कम से कम 4 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं, जहां पे लिखा है कि मुंह तोड़ जवाब मुसलमानों को जो कहते हैं कि यीशु खुदा कैसे हो सकता है, क्योंकि जाकिर नाइक का स्टेटमेंट है कि जीसस ने क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट टोटल 4 किताबों में कभी नहीं कहा कि दैट आई एम गॉड एंड वर्शिप मी, लेकिन उसके बावजूद मसीहत क्या लेके चलती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन रेफरेंस कहां पर है, मैं वो पूछ रहा हूं। तो इसका सीधा जवाब है रेफरेंस नहीं है सर। जैसे मिल सकता है ना, जैसे पत्रियों में भी पौलुस कहता है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की गई है। सर आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जीसस के मुंह से कहीं लिखा हुआ स्पष्ट कि मैं गॉड हूं, मेरी वर्शिप करो, ऐसा कोई लाइन है क्या, वो पूछ रहा हूं। जी नहीं, ऐसा तो कोई लाइन नहीं है। तो बस बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यीशु को गॉड बोलना बंद कर दें? जी क्या यीशु को गॉड बोलना बंद कर दें? नहीं नहीं बस। तो फिर आपने क्या पूछा था, बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर उस पर घुसोगे ना कि इसकी बाकी पैरेलल कहां है, बहुत सारी चीजों का पैरेलल स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन बुद्धि तो है। जैसे जीसस का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही टीचिंग की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, टीचिंग की बात है। बैप्टिज्म इज द स्टडी, ट्रिनिटी इज द स्टडी, वन गॉड इज द स्टडी, इटर्नल लाइफ इज द स्टडी। ये स्टडी का टीचिंग का क्या कहते हैं, इसका बेस है सर। जी बस। हाँ, तो बैप्टिज्म कभी भी यीशु के नाम से नहीं हुआ है, बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही होना चाहिए। जी जी जी। और उसमें जो रेवलेशन में है पास्टर जी कि मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा, वो जब देखो आपको ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन है, मेरे साथ पुराना नाम तो ये। जी जी रुकिए रुकिए, मैं बता रहा कोई हूँ, रुकिए सर, मैं बता रहा हूँ होल्ड करिए, मैं बता रहा हूँ जी। पहला यूहन्ना 3:1 जी, यहाँ पे लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वचन तो हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ बातें अभी तक प्रभु ने बताई नहीं है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर की मर्जी वो अपने आप को कैसे प्रकट करना चाहता है। अगर पृथ्वी पे मैं नया ना पृथ्वी पे, प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12, पृथ्वी के लिए सैल्वेशन के लिए एक नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु, जीसस, और उसी के द्वारा उद्धार है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो ये भाई बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अलग है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह अपने आप को जैसा चाहे वैसा पेश कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। तो एक नाम एक ही दिया गया है ना पास्टर जी? जी मैं भी तो वही कह रहा हूं ना सर जी, वो नाम तो यीशु ही है ना पास्टर जी? जी 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 वही है ना, और क्या। मतलब हमारे लिए अभी का नाम तो यीशु ही है ना, बाद में कोई नया हो जाएगा वो तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम तो यीशु ही है ना पास्टर जी? आपका कॉन्सेप्ट क्या है सर, आपको क्या चाहिए? मतलब आपको यीशु के नाम से दिक्कत है या आपको बपतिस्मा से दिक्कत है? पहले वहां पे आ जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और ये प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट का प्रोग्राम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते तो मैंने बता दिया, उसके बावजूद अगर आप वन नाम पे आओगे तो फिर आपकी टीचिंग को मेरे को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन कल दोपहर को 3 बजे।
ठीक है पास्टर जी, ठीक है गॉड जी। ब्लेस, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी। अरे बाप रे, इनको होल्ड पे रखा था क्या? ओके दोस्तों, एक चीज आपके बीच में रख देता हूं, वो ये है, बहुत ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का कॉल आया था आज मुंबई से, फर्स्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई है, और उनसे बात करते वक्त में कुछ चीजें बाहर आई, और वापस कहता हूं कि कम से कम 250 के आसपास कॉल आज जो है वेटिंग पे चला गया। कॉल कट करके फिर लगाओ। तो जिसके चलते एक भाई का कॉल आया और मैं उसको सुनकर मेरे पांव तले की जमीन सरक गई। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या है। जी कनेक्ट करो। जी नजदीक रखो वहां पे। जी हेलो। हेलो जी जी भाई साहब, आपका नाम, आपका जय नाम। मसीह सर। जी जी, आप जय मसीह। आपके नाम से शुरू करिए और बस उस व्यक्ति का, मतलब उस पास्टर का नाम नहीं लेना, बाकी पूरी घटना बताइए जितनी जल्दी हो सके। जी सर, मेरा नाम, मैं अपना नाम तो बता सकता हूँ सर। जी जी बिल्कुल। मेरा नाम सर धीरेन्द्र यादव है। मुंबई से चंडीगढ़ गया था इसी साल फरवरी में। चर्च में किसी ने बताया हमें, फिर वहां गया था ले हैंड प्रे का। वहां जो है मुझे 25,000 रुपया बोला देना पड़ेगा। उससे आप जो है सो ले हैंड प्रे, स्पेशल ले हैंड प्रे करवाएंगे तो उससे ठीक हो जाता है। तो उधर जो है सो सर मुझे 25,000 रुपया उधर देना पड़ा। फिर ले हैंड प्रे हुआ, लेकिन आज पेशाब का नली मेरा 3 साल से। ओके, आपने ये नहीं बताया कि आपको तकलीफ क्या थी, वो बताकर फिर बताइए। जी जी जी, मैं पैरालाइज हो गया हूँ सर। हाथ पैर मेरा बिल्कुल पैरालाइज है। मैं ऑपरेशन करवा लिया हूँ स्पाइनल का। जी। उसके बाद फिर मैं वहां से जो है सो बम्बई से गया फरवरी में चर्च में, उधर चंडीगढ़। जी जी जी, वहां जाने के बाद जो है सो पता लगा 1 सप्ताह बाद कि वहां एक तो दूसरे संडे को, फिर पहले संडे गए तो मालूम पड़ा कि फ्री में ले हैंड प्रे नहीं होगा। जी। जो उसके लिए स्पेशल ले हैंड प्रे करवाना पड़ेगा, उसका 25,000 देना पड़ेगा। हमें यहाँ से मालूम वो चीज नहीं पड़ा था। जी अब यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। आपने सुना दोस्तों, बस हम उस व्यक्ति का जो कि टोटल फ्रॉड है, धोखेबाज, फॉल्स प्रीचर, टीचर, डॉक्टर, अपोस्तल, जो भी बोलता है चंडीगढ़ का बंदा है। आप इतना समझ जाइए, हजारों की भीड़ उसकी कलीसिया लगती है। आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अभी आपने सुना कि इनका पैरालाइज हो गया है, इनका हेल्थ इशू है। ये रहते हैं क्या कहते हैं, भारत के नहीं, मतलब माफ करें महाराष्ट्र के नहीं है, ये कोई और अलग स्टेट के हैं। मुंबई में आ गए और अपना जो कुछ अपना काम करते हैं, और इनको कहीं से वीडियो मिली कि ऐसी मिरेकल्स होती हैं कि पैरालाइज ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, आदमी व्हीलचेयर से। ऐसा देखकर इन्होंने कहा कि चलो चंडीगढ़ जाते हैं। रिपीट करता हूं, पंजाब का चंडीगढ़। और वहां पे पहुंच गए तो पता चला कि हाथ रखाने के पैसे लगते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं, चंडीगढ़ वाले कहते हैं लेइंग हैंड्स बाय दैट सो कॉल्ड प्रॉफिट। तो जिसके चलते ये प्रार्थना करने का 25,000 रुपए। अब मुझे ये भी बताइए कि 25,000 रुपए आपके पास कहां से आए? जी सर, मैंने 3 जन सर जो है तो सर वहाँ पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो मैं 3 जन से उधर गांव से मंगवाया, इधर मुंबई से, इधर से माल लेता हूँ, उधर से उसने फिर डाल दिया 8,000 रुपया। ऐसे ऐसे करके जो है सो 3 जन से पैसा लिया। मैं आज तक तीनों का उस 24-25 हजार में से 1 रुपया नहीं अभी तक रिटर्न कर पाया हूँ। आपने सुना कि यहां से वहां से पैसा इकट्ठा करके इन्होंने 25,000 रुपए जुटाए और ये पहुंच गए चंडीगढ़, और आपने वहां पे पैसे दिए? जी जी, वहाँ पे 25,000 रुपया जो है फॉर्म भर के ले हैंड प्रे का वो फॉर्म भरवाया, 25,000 रुपया दिए जी। तब फिर रात में जो है सो मेरा ले हैंड प्रे हुआ। 1 मिनट जो है सो सर पे मुश्किल से हाथ रखने का 25,000 रुपया चार्ज है। जी जी जी, और उससे जो है तो ना तो सर मेरा 3 साल से पेशाब का नली लगा हुआ है, हर महीने चेंज करवाना पड़ता है, ना तो निकला है। और 1 पैसा मुझे आज 4 फरवरी से लेके आज तक अभी तक जो है 1 पैसा कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ। ओके रुक जाइए। नाउ अगर आनंद मान जी, आपने जो कल कॉल किया था कि पंजाब के कुछ पास्टर्स कहते हैं कि डैनियल राज चमत्कार करता है क्या? शुक्र है कि मैं ऐसे चमत्कार नहीं करता।
शुक्र है, और मैं करना भी नहीं चाहूंगा कि कहीं 25,000 रुपए लेके 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं करा हाथ रख कर कि भाई अभी आपका ठीक हो जाएगा, और आपने अभी अपने कानों से सुना होगा कि 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे चमत्कार से तो मैं कोसों दूर रहना चाहता हूं आनंद मान जी, और साथ ही साथ जितने भी पंजाब के ऐसे टाइप के लोग अगर सुन रहे हैं ये एडिट वीडियो या अभी लाइव, तो मुझे प्लीज बताओ कि इस बाइबल के अंदर कहां लिखा है कि 25,000 रुपए दो और आपकी प्रार्थना होगी। तो मतलब आपने धंधा खोल के रखा है, आपने बिजनेस खोल के रखा है, और वो भी यीशु मसीह के नाम से। तो आप लोगों से ज्यादा पाखंडी और कौन हो सकता है बताइए। अगर ऐसी बात करता हूं जो कि खरी शिक्षा, तो आप लोगों को मिर्ची लगती है और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आज जब इन भाई का बात सुना, मेरी हालत खराब हो गई कि देखो साक्षात, और आपको ये बुलवाने के लिए आपको मैंने पैसे दिए क्या भाई? जी नहीं सर, तो 1 रुपया नहीं। ये तो आपका दर्द है ना। आज तो मैंने ऑप्शन रखा था कि 3 से लेके 6 बजे तक डैनियल राज आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा, तब आपका कॉल आया, और न जाने कितने कॉल के बाद आपका नंबर लगा। यस जी 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 बिल्कुल सही सर। या तो लाइन पे रहिए। अब आप सोचिए, इस वीडियो को बनाने का और भाई से ये बात बुलवाने का मकसद ये नहीं है कि वो व्यक्ति को मैं सुधारूं, नहीं, इस मकसद है कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। राइट भैया, ऐसा किसी और के साथ ना हो। बोलिए भाई साहब। जी सर, ऐसा किसी और के साथ ना हो। राइट ना सर, किसी और के साथ ऐसा ना हो। मेरा तो सर, मेरा गांव में जो है सो खेत तक भी गया, गहना गिरवी रख गया, सब एक भी गहना सब सारा जो है सो नीलाम हो गया। जो भी सोना चांदी कुछ जेवर था वो भी सब नीलाम हो गया, नहीं छुड़ा पाए। जी जी सुनिए देवेंद्र जी ना, आपको जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो मैंने आपसे क्या कहा कि डैनियल राज के पास आओ या यीशु के पास आओ? नहीं यीशु के पास। अब आप समझ गए, यही टीचिंग हम आपको दे रहे हैं। कॉल बात करके बाद में बात करेंगे पास्टर डैनियल। वाह, सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, क्या विचित्र परिस्थिति है सर। आज 25 रुपए प्रार्थना, माफ करें 25,000 रुपए प्रार्थना के। तो जितने भी दर्शक हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, आप जितने भी दर्शक हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना। अगर आप किसी भी YouTube पर वीडियो देखते हो कि प्रार्थना के विशेष पैसे, यहीं पे समझ जाना ये मूर्खता का काम है, ये नॉनसेंस है, और ये पाखंडी लोग हैं। आपको सीधा यीशु से प्रार्थना करना है, इस पृथ्वी के ऊपर किसी से नहीं, सिर्फ यीशु से। और इसी सिस्टम को मैं बंद करना चाहता हूं। आप जितने भी मसीह लोग हैं दुनिया भर में, मैं सबको कहना चाहता हूं कि किसी से, जिस दिन आपका रिश्ता यीशु से जुड़ जाता है, आपका सीधा कनेक्शन एक ही है, और वो है यीशु। और यीशु खुद कहता है, पहले 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 16 में, मैं तुम में हूं, मैं तुम में चलता फिरता हूं, मैं तुम में रहता हूं। तो फिर मेरा प्रश्न है, ये बाबा उनके पास क्यों? ये चंडीगढ़ के बाबा, ये अमृतसर के बाबा, ये जलंधर के बाबा, और ये सो कॉल्ड पंजाब के बाबा क्यों? ये तेल खरीद रहे हो 200 रुपए की, पानी की बोतल खरीद रहे हो 200 रुपए की, कभी नमक खरीद रहे हो, कभी कपड़ा खरीद रहे हो, और कभी घड़ी पे उनकी फोटो होती है उसको खरीद रहे हो, उनकी फोटो लाके घर पे रख रहे हो और कहते हो कि ये हमारे पवित्र। अरे यार, क्या लगा के रखा है? इनसे बचने के लिए ये वीडियो बनाया हूं। एनीवे, आगे और आएगा। जी, नेक्स्ट कॉल, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए। सर जी जय मसीह। हो, आप आ गए सर। पास्टर जी, मैं तो बिल्कुल आना नहीं था, प्रभु ने एकदम जोड़ दिया। जी भूलिए, अभी आपने बिल्कुल सुनो, आपने अभी ये भाई का सुना, और फिर मुझे बताओ क्या बोलना चाहते। सर बिल्कुल, मैंने सर इन भाई का सुन लिया। सर ये भाई शायद डरते होंगे, मैं नाम लूंगा, मैं सर उन पास का नाम नहीं सर। ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि किसी व्यक्ति को पर्सनल अटैक करके। देखो आनंद मान जी,
मेरी बात सुनो सर। लेकिन- अब बहुत अरे भैया बात सुनो, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो बीच में किसी मूर्ख ने एक एग्जाम्पल दिया था। उसने क्या कहा कि एक मेडिकल दुकान है, वहां का बंदा या डॉक्टर गलत दवाई बेच रहा है, तो क्या वो डॉक्टर को एक्सपोज नहीं करेंगे? हमको डॉक्टर को एक्सपोज नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे डॉक्टर अगर एक होंगे ना, मैं तो चुटकी में एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन एक नहीं है ना सर, ये अनगिनत हैं। तो हमें डॉक्टर को एक्सपोज नहीं करना है, डॉक्टर की हरकतों को एक्सपोज करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बोलिए यही बोलिए बात है। बोलिए बोलिए सर मैं तो आपसे यही बात कर रहा हूँ सर। मैंने तो एक दिन उसकी एक मिनिस्ट्री का प्रोग्राम देखा था, उसमें सर वो लोगों को बोल रहा है कि प्रभु मुझे दिखा रहा है कि तुम रास्ते में जो पेट्रोल पंप देख रहे हो, जाते वक्त वो तुम्हारा हो जाएगा। अरे सर ऐसी ऐसी वो मिनिस्ट्री में हीलिंग गलत लोगों को दे रहे हैं। एक जगह वो बोल रहा है कि आपका अभी पास्टर तो हेलीकॉप्टर में आएगा और मेरी कलीसिया भी सर वो हेलीकॉप्टर में आएगी। तो सर ऐसे लोगों के पीछे मैं तो समझता हूँ ये मूर्ख जनता जो चल रही है, जो जी, प्रभु जी, को छोड़कर जी। सर इन गलत शिक्षाओं के पीछे लगी हुई जी। है। बहुत ही बुरी बात है सर। मैं ये भाई की बात सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए Right. और मैंने अपनी फैमिली को बोला कि इसके लिए प्रेयर करो, है ना। राइट राइट और राइट प्रभु यीशु के साथ हाँ पर Right, बहुत right. दुखता है, बहुत जी, दुखता है जी, सर आपके जी, प्रोग्राम जी। से। लेकिन ये एक बात मैं आप और कहूंगा, जी। आपके प्रोग्राम के द्वारा सर अभी बहुत लोग एक्सपोज होने शुरू होंगे। राइट राइट मैं तो उस बात को चैलेंज से कहता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, थैंक यू। क्योंकि वचन वचन कहता है सर कि जो प्रभु हमारे साथ है तो हमें हमारा विरोधी कोई और हो ही नहीं सकता है ना सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। और दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूं आनंद मान जी, आपसे बात करते करते दिमाग में क्लिक हो गया। देखिए घर में चूहे आते हैं, आपने देखा होगा ना, घर में चूहे आते हैं, चूहा जी सर। चूहा चूहा रैट्स, घर में हाँ जी, हाँ चूहे आते हैं। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये नहीं सोचते कि चूहे को मारेंगे, हम सबसे पहला क्या देखते हैं? ये चूहा आया कहां से, उसकी वजह को बंद करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम चूहे को बाद में मारते हैं सर, लेकिन वो चूहा जहां से घुसा है ना, वो जो होल है ना घर का, उसको पैक करते हैं। यस और नो? बिल्कुल सर, हाँ, तो बिल्कुल। आप सही- हमको होल पैक करना है, हमको वो वजह पैक करनी है। चूहे को कितना मारेंगे? पूरी दुनिया में चूहे हैं सर, तो इनके जैसे दुनिया भर में भरे पड़े। लेकिन अगर पब्लिक को एजुकेट करेंगे ना, तो पब्लिक जाएगी नहीं। देखो मार्केट में डुप्लीकेट चीज क्यों बिकती है? क्योंकि पब्लिक खरीद रही है। जिस दिन पब्लिक खरीदना बंद कर देगी, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, डुप्लीकेट चीजें कोई नहीं खरीदेगा और डुप्लीकेट बेचने वाला भी मार्केट में नहीं आएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत आज सर शुक्रिया। लोगों को सर देखिए सर, आपके प्रोग्राम के द्वारा सर बहुत से लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। राइट। और प्रभु को पता है कि सही कार्य हो रहा है, इसीलिए सर आज हमारे बहुत दुश्मन पैदा होंगे, क्योंकि जी, वचन जी। में लिखा है। जी, तो बिल्कुल। सर हमें डरना नहीं है, हमें प्रभु की सही शिक्षा पे चलना है। भले ही आपने कल बताया कि भले ही हमारे कॉन्टेक्ट में सब नाम कट जाएं, लेकिन हमारा नाम प्रभु की पुस्तक में लिखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी। हेलो, नेक्स्ट हाँ कॉल नमस्ते सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं खोपोली महाराष्ट्र से शाहुल कोले बोल रहा हूँ सर। आपको थोड़ा जोर से बोलना है सर, आप प्रोग्राम में हैं और आपको सटीक पूछना मैं है। खोपोली महाराष्ट्र जी। से शाहुल कोले बोल रहा हूँ सर। जी सर मेरा एक प्रश्न है। जी सर यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत 30 साल से की थी, ऐसा वचन हमें दिखता है लूका की किताब उसका 3रा अध्याय वचन क्रमांक 23 में। जी और बहुत से टीचर से मैंने सुना है कि सर उन्होंने अपनी सेवकाई 33.5 साल तक की। जी तो सर मेरा प्रश्न ये है जी कि ऐसा कोई वचन हमें पढ़ने को मिलता है कि 33.5 साल तक यीशु ने जो सेवकाई की, ऐसा कोई वचन हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलता है? नहीं। क्योंकि बहुत बार मैं सुनता हूँ सर, जी। बहुत से प्रीचर ऐसा बोलते हैं। जी तो जी ऐसा कोई वचन कहाँ पर है सर? जी जी देखिए, 33.5 साल सेवा करी, ऐसा वचन नहीं है, हाँ सर। नहीं है सर। और मेरा प्रश्न आपसे अब ये है कि आप ये प्रश्न क्यों जानना चाहते हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, जब हम बातें करते हैं लोगों से। आप थोड़ा फोन को नजदीक रखे और थोड़ा सटीक आ सकते हैं सर? माफी चाहता हूं जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आप ऐसा लग रहा है कि अभी नींद में हैं और आप बात कर रहे हैं। सर आपको कम से कम 1900 लोग लाइव देख रहे हैं, आप थोड़ा सटीक बात करो ना सर। सुस्त में क्यों बात कर रहे हो? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ बोलिए सर। जी मैं भूल चुका हूं, ये प्रश्न आप क्यों कर रहे हो?
नहीं सर, हम जब बाइबल पढ़ते हैं या दूसरों को कुछ वचन सुनाते हैं या बोलते हैं तो वो कहते हैं कि यीशु ने कितने साल सेवकाई किया, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो बाइबल में से कोई ऐसा वचन है क्या, मतलब उनको दिखाने के लिए? जी जी जी, आपने जो 30 साल का जिक्र किया था सर, वो 30 साल का रिकॉर्ड तो है ना सर। फिर उसके बाद में आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो स्टडी होती है ना जीसस की सेविकाई की उन दिनों के हिसाब से, उसको देखना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक 3.5 साल का रिकॉर्ड आता है, और जो कि हम कहते हैं कि 33.5 साल यीशु मसीह ने सेविकाई की है। तो जो राजा थे उन दिनों के, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, जो घटनाएं घटी हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, और आपका जो दानियल की पुस्तक है जो मैं दे चुका हूं उस स्टडी के हिसाब से, ऐसे आकलन करके आपको जो है 33.5 साल का रिकॉर्ड आता है। जी सर, जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद आपका जी जी जवाब है तो उसके मैं संतुष्ट हुआ हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं बहुत हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए सर। आपका ये जो प्रोग्राम है तो उससे मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग देखते हैं वो भी आशीषित हो गए हैं, ये प्रभु की इच्छा से चल रहा है सर, ऐसा मानते हैं। और सर आपका टीचिंग जो है वो हम बहुत पसंद करते हैं, आपको भी पसंद करते हैं, क्योंकि खरी शिक्षा आज लोगों को जो चाहिए वो आपके द्वारा मिल रही है सर। जी बिल्कुल, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जी भैया। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट कॉल। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह। जी जय मसीह। मैं कोलकाता से हूँ, मैं झुमा नायक बोल रही हूँ जी। मैं कल से बहुत ट्राई कर रही थी सर। आप डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाओ सिस्टर, डायरेक्ट प्रश्न पे आओ। सर मेरा प्रश्न यही था कि मैं मसीह में आई हूँ, मेरा अभी 1 साल होगा। 1 साल से पहले मैं मैं मसीह में नहीं थी। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि जो मसीह में जो आते हैं तो उनको वो खाना पड़ता है, बीफ खाना पड़ता है जी। ऐसा सवाल बहुत लोग करते हैं, तो क्या ये सही है सर? जी नहीं, ये टोटल गलत है। तो मेरा यही सवाल था सर कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, अभी लाइन में है वो भी ये सुनने के लिए कि वो बोल रहे थे कि ऐसा है कि आप लोग अभी मसीह में आए हो, आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे ही सत्य है कि जो मसीह में आते हैं या फिर जो क्रिश्चियन होते हैं वो लोगों को ओके 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 ओके, शांत हो जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम झुमा नायक। जोर से बोलिए। झुमा नायक। ओके, वापस बोल सकती हैं? झुमा नायक। ओके, नो प्रॉब्लम। इनका नाम नहीं समझ में आ रहा है। इनकी जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सहेलियां, वो कहती हैं कि आपको नहीं पता कि क्रिश्चियंस लोग बीफ या पोक या मीट खाते हैं। क्रिश्चियंस खाते हैं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हम क्रिश्चियंस नहीं है ना सिस्टर। आपने नहीं सुना शायद, आपके पीछे कुछ आवाजें आ रही है, आप अगर उसको कंट्रोल कर सके तो बहुत अच्छा होगा। वापस कहता हूं कि हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। जी सर। आप जो यीशु को मानती है ना, आप क्रिश्चियंस नहीं बननी है। आप जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, XYZ, आप जो भी हैं वही हैं। आप क्रिश्चियन नहीं बनी, ये सबसे पहला गलत स्टेटमेंट है। तो जितने भी इनकी सहेलियां देख रही हैं या इनके जो मित्र अभी ऑनलाइन में देख रहे हैं, सिस्टर्स या ब्रदर्स, आप जो भी हैं, ये जो सिस्टर है जिन्होंने अभी कॉल किया, जिसकी आवाज आप लोग भी सुन रहे, आप इनसे वाकिफ होंगे, ये क्रिश्चियंस नहीं बनी है। सबसे पहली चीज, ये बनी है परमेश्वर के राज्य की बेटी, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाली, और जिसको कहते हैं क्राइस्ट फॉलोवर, यीशु की अनुयायी, ये क्रिश्चियन नहीं है। और बाइबल के अंदर कहीं पे भी क्रिश्चियन शब्द हमको नहीं दिया गया। ये अविश्वासी और वहां के लोगों ने कहा है कि ये क्रिश्चियंस हैं, लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियंस हो। इसके ऊपर आपको जो ठीक लगे आप लोग अपनी अपनी वीडियो बना सकते हो, मेरे को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिस्टर, आप बीफ खाओ, पोक खाओ, या पत्ता जो कहते हैं ना वेजिटेबल, वो खाओ, आपकी जैसी मर्जी है वैसा, लेकिन किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना कि हम क्रिश्चियन हैं। जी जी जी, या थैंक यू सर। जी जी, तो इसका अगली बार ख्याल रखें और आपके सहेलियों को भी यही बोले कि मैं क्रिश्चियन नहीं बनी हूं। जी या थैंक यू। ओके, एक सेकंड रुक जाओ।
अब क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं बता देता हूँ और उसके ऊपर आना चाहूँगा। जी, मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। ये नहीं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रतिदिन 3 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए डैनियल राज उपलब्ध रहेंगे। और आज था 200 के ऊपर कॉल वेटिंग चली गई, माफ़ी चाहता हूँ आपका नंबर नहीं लगा, बट कीप ट्राइंग करते रहिए, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, ऐसा 2 बताऊंगा। एक ये वाला, मसीह बनना आसान है क्या, क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर बात करूंगा। जी, लिखा है मसीह बनना आसान है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो इसका सीधा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन जिस पल आप यीशु को अपनाते हो, आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा युद्ध, बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो युद्ध किसके किसके साथ है पता है? यू विल बी शॉक। सबसे पहला युद्ध शुरू होता है आपके खुद के साथ। आपकी आदतों को मारो, आपकी इच्छाओं को मारो, आपके नेचर को मारो, आपका जो संसारिक जीवन है उसको मारो, आपकी एक एक कनेक्शन को तोड़ो। तो कहते हैं खुद के साथ। तो मसीह बनना आसान नहीं है। दूसरा फिर नंबर लगता है आपके फैमिलीज का, परिवार का। पति का उद्धार हुआ तो पत्नी के साथ चैलेंज, पत्नी का हुआ तो पति के साथ चैलेंज, माँ बाप का हुआ तो बच्चों के साथ, बच्चों को हुआ तो माँ बाप के साथ में, और घर में जितने भी हैं, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, ये जितने भी हैं, सबके साथ में आपका एक बैटल शुरू हो जाता है। क्योंकि आप खुद को कहते हो कि मैंने यीशु को अपना लिया। यीशु को अपना लिया मतलब क्रिश्चियन नहीं बने, अभी बोला था मैंने, क्रिश्चियन नहीं बने, आप यीशु के फॉलोवर बन गए। जिसको कहते हैं जितने भी ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि क्रिश्चियनों की बाइबल है, तो ये क्रिश्चियनों की बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन क्योंकि आपको यही भाषा समझ में आ रही है, इसलिए बता रहा हूं कि बाइबल जैसे है ना, वैसे हिंदुओं की अपनी ग्रंथ है, मुसलमानों की अपनी ग्रंथ है, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। उन ग्रंथों में लिखा है कि ईसा मसीह आएगा। मुसलमानों के कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको कहते हैं रूह अल्लाह, ये आएगा, कयामत के दिन यही आएगा। और ऐसे बहुत सारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि या फिर जितने भी विद्वान थे, जो ईश्वर की तलाश में पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, पानी के नीचे, पानी के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, ऐसे जो सर्च करते थे, उन विद्वानों से पूछिए कि ईसा मसीह कौन है। यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड नहीं है। आप यीशु के पीछे चलते हैं, तो जिसके चलते फिर आपकी बैटल शुरू होती है सबको कन्विक्ट करने के लिए, सबको समझाने के लिए कि मेरा रास्ता बदल चुका है। अब मैं संसारिक नहीं हूं, मैं पहले नशा करता था, अब नहीं कर पाऊंगा। मैं दारू, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और झूठ, लड़ाई झगड़ा, इन सब से मैं अलग हो गया हूं। और ऐसे चलने का निर्णय आप खुद भी लेते हैं। इसलिए का पहली लड़ाई आपकी उसके साथ, खुद के साथ करें, फिर आपकी लड़ाई परिवार के साथ, और फिर तीसरी लड़ाई आपकी सोसाइटी के साथ, चौथी लड़ाई आपके रिलेटिव्स के साथ, फिर उसके बाद जहां स्कूल, कॉलेज, नौकरी। अब बताइए, क्या मसीह बनना आसान है? नहीं। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? ये जो कैरिस्मेटिक और ये जो मोटिवेशनल प्रीचर, ये जो ब्लेसिंग प्रीचर, ये जो मिरेकल टाइप के प्रीचर होते ना, ये सत्य को नहीं बताते। जिसके चलते, जब ये चलते हैं, आशीष जब तक मिल रही है सब कुछ ठीक है, मिरेकल्स हो रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक है, आपका सब कुछ, नौकरी, वीजा, बिजनेस, तब तक ठीक है। लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब लाइफ में चुनौती आती है, तब ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, पड़ोसी कह रहा है तू ईसाई बन गया, रिलेटिव्स कह रहे अरे तू ईसाई बन गया, दोस्त कह रहे अरे तू ईसाई बन गया। तब ऐसे टाइम पे लाइफ में चैलेंज आते हैं, तब आपको प्रश्न उठता है अब क्या करूं। तो फिर से कहता हूं, पत्थर को पूजो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, वो पत्थर भी तुमको आशीष दे देगी, क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है शैतान। लेकिन सच्चा परमेश्वर आशीष के बेस पे नहीं चलता, चमत्कार के बेस पे नहीं चलता, किसी मिरेकल के बेस पे नहीं चलता। चमत्कार हो या ना हो, आशीषें हो या ना हो, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर है। उसके सत्य को जानो, यही तो लिखा, निकालो जल्दी से यूहन्ना की किताब उसका 17:3, यही तो कहता है कि अनंत काल का जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, देखो क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। They should know you.
परमेश्वर को जानना 7.9 बिलियन इस पॉपुलेशन का इस प्लेनेट के ऊपर, उनका एक ही काम है, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, सच्चे परमेश्वर को जानो जिसने तुमको बनाया है। ये सूरज और चांद ऐसे नहीं आए, ये पृथ्वी ऐसे नहीं आए, इसके पीछे एक ईश्वर है, इसके पीछे एक ऑलमाइटी गॉड है जिसको हम यीशु कहते हैं। यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है, यीशु मानव का परमेश्वर है, मानव जाति का वो परमेश्वर है। बहुत सारी लंबी स्टोरी है, ये एक हो गया, आपको ये समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ऐसी बातें, ऐसी टीचिंग 2000 के ऊपर लाइव आप लोग जो देख रहे हैं, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा कैसे फैलेगी। आप फोटो देख लो, इसको कहते हैं शेयर। शेयर करो, दूसरों के साथ बांटो, दूसरों के साथ बांटो। खरी शिक्षा कैसे फैलेगी, आपको शेयर करना है। वापस कहता हूं, अभी आनंदमान कह रहे थे कि आपका जो प्रोग्राम है कई लोगों की आंखें खोलेगा। कैसे? आपको वीडियोस को शेयर करना है। इसके पीछे मकसद क्या है पास्टर डैनियल? मकसद क्या? पैसे कमाना है। आप तो जानते हैं यूट्यूब पे मेरा कोई ऐड नहीं चलता, टोटल नील, टोटल ब्लैंक, सिर्फ प्रोग्राम चलता है। मकसद क्या है? आपको फेमस होना है। मैं ऑलरेडी फेमस हो चुका हूं सर, जब गाना गाता था ना 20 साल, ऑलरेडी फेमस हूं। मुझे नहीं होना है फेमस। मैं यीशु की शिक्षा की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आप जितने लड़का लड़की हैं, आप घर पे बैठे रहते हैं, आपके पास में टाइम होता है, ओपन करो फेसबुक, मेरे वीडियोस के पास में जाओ, सीधा शेयर करो। यूट्यूब पे जाओ, सीधा शेयर करो। और वापस कहता हूं कि जिस जिसको तकलीफ होती है उनको ताड़ लो। उनको ताड़ने के बाद में उनको मत भेजो, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन किसी और के थ्रू, किसी और के जरिए ऐसी खरी शिक्षाओं को फैलाओ, ऐसी खरी शिक्षाओं को फैलाओ। क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन जब तक ये फैसिलिटी है, जब तक सोशल मीडिया पर यीशु की बातों को फैलाने की इजाजत है, तब तक इसका खूब फायदा उठाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। या आते हैं अपने मुद्दे पे। कहां गया ये वाला? जी नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। सिर्फ प्रोग्राम चलता है। जी अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं पूनम बोल रही हूँ यूपी से, कानपुर गांव। जी जी बोलिए बोलिए। मैं ये कहती हूँ जो मुझे सपने आते हैं वो हकीकत के आते हैं, तो मैं ये जानना चाहती कि ये परमेश्वर की ओर से हैं कि शैतान की ओर से हैं? जी आप मुझे कल 3 बजे कॉल करिएगा। अच्छा जी। क्योंकि ये प्रोग्राम है बाइबल से प्रश्न पूछने का, ये आपका व्यक्तिगत हो गया। यस जी नेक्स्ट कॉल। जी नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो नेक्स्ट कॉल। हेलो जी जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। सर मेरा प्रश्न ये है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए वो माता मरियम के द्वारा पैदा हुए थे जी, तो सर फिर उसको दाऊद की संतान क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिता तो उसका यूसुफ होगा। आप कितने साल से हैं? सॉरी आप कितने साल के हैं? सर मैं 22 सर 22 साल का हूँ। 22 साल का है। और बाइबल कितना पढ़ते हैं? सर डेली पढ़ता हूँ। कितना चैप्टर पढ़ते हैं? 1 2 10 कितना? 2-4 पेज सर डेली पढ़ लेता हूँ। वाह। और आप कब से मसीह हैं? बचपन से? नहीं सर, 3.5 साल से मसीह में हूँ। 3.5 साल से? तो 3.5 साल से आप मसीह हैं, तो 3.5 साल से सिर्फ 2-3 ही चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? नहीं डेली के सर पेज पढ़ता हूँ, पर समझ सर कम आती है। क्या क्या? सर पढ़ लेता हूँ बाइबल पर, लेकिन सर समझ कम आती है। आप जितना पढ़ोगे ना भैया तो उतना दिमाग खुलेगा। जी सर। आप जब बचपन में स्कूल जाते थे तो ये बेस पे जाते थे कि किताब तो पढ़ाएंगे, मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना समझ आती है, ऐसे करते थे? नहीं सर। तो आप ले जाते थे ना पूरा बक्सा भर के, तो टीचर जो बोलती थी पढ़ते थे ना चुपचाप बैठ के। वैसे ही आपको बाइबल पढ़ना है सर। और आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे मसीह समाज को बोल रहा हूं। अभी कुछ लोग मुझे दोपहर को कॉल किए, कहते हैं कि हम उतना पढ़ते हैं जितना समझ आता है, बाकी समझ नहीं आती। आपको कैसे आएगी जब तक आप आगे जाओगे नहीं? आपको पढ़ते रहना सर। और आपने जो प्रश्न पूछा है ना सर भैया, जी सर, इसलिए आपसे इतना डिटेल में गया क्योंकि ये मिल्क ड्रिंकिंग वाला क्वेश्चन है। मतलब जो बच्चे पूछते हैं ना, ये वो क्वेश्चन है। अब आप क्या पूछ रहे हो पता है? आप सबसे पहली बात तो ये समझे ही नहीं कि यीशु है कौन। तो यीशु मरियम का बेटा नहीं है ना भाई।
मरियम से पैदा हुआ, लेकिन आप उसको बेटा, मरियम का बेटा कैसे बोल दिए? और इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको बाइबल का नॉलेज होना चाहिए। तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, क्या लोग हैं पता नहीं, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं 2000 या प्लस या माइनस, आप सभी को कह देता हूं कि यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। और उसके पीछे की जो हिस्ट्री है कि क्यों बेटा बनकर आया, जबकि ही हिमसेल्फ इज अ गॉड, और वो भी थियोस। जो नाम पिता के लिए लगता है ना, वही नाम ग्रीक में यीशु के लिए लगता है, थियोस। तो आपको समझना होगा कि दाऊद का बेटा क्यों कहा, क्योंकि दाऊद के वंशावली, यूदा के वंशावली, उसका कनेक्शन है, उसके लिए उसको बोला गया। अब ये भाई साहब अभी अभी मसीह में आए या 2 साल 3 साल, बाइबल की खुराक देख लो कितनी है, जिसके चलते ये प्रश्न उठेगा। तो इसलिए वापस कहता हूं, जैसे मैंने संडे को प्रचार किया था कि नॉलेज का ग्राफ टोटल नीचे आ गया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा कि 90% का ग्राफ नीचे है। यही स्टडी करके और ये सारी बातें जांच के अब ग्राफ उठना चाहिए, तब ये प्रश्न नहीं आएंगे। ओके, या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए, तब ये प्रश्न नहीं आएंगे। कट करिए। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, लूका की किताब में सर पहले अध्याय में, हेलो, आपको प्रश्न पूछना है सर, आपको हेलो हेलो नहीं करना है। आप लोगों को बोल बोल के थक गया हूं सर। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लूका की अंजील में लिखा है, पहला अध्याय 13वें वचन में लिखा है कि जकरिया को जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया तो वह उस पर विश्वास नहीं किया, वह गूंगा हो गया। सर वह गूंगा किस कारण हुआ? किस कारण हुआ? हाँ जी सर। ये क्या प्रश्न है सर? वहां तो लिखा है ना किस कारण हुआ। हाँ जी सर। तो जो चीज लिखा है उसका प्रश्न कैसे बनता है? वहां लिखा है ना सर। भाई साहब, आप कितने टाइम से बाइबल पढ़ रहे हैं? मैं लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से। देखा, वही दिक्कत आ रही है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मुसीबत क्या है। मुसीबत ये है कि ये शहर को जानना चाहते हैं, लेकिन शहर का 1% नॉलेज नहीं है। क्या बताएं? अब ये उत्तर लिखा है कि उसने क्योंकि विश्वास नहीं किया इसलिए वो गूंगा हो गया। अब इसका प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि भाई गूंगा क्यों हो गया? सर बाइबल पढ़ो सर प्लीज। नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मुकेश बोल रहा हूँ जी, मैं जी 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 बोलिए मुकेश, बोलिए बोलिए। सर मेरा सवाल है आपसे जी, बपतिस्मा को लेके है जी। जी जी कि बपतिस्मा कहते हैं सर हमको चलते पानी में रहना चाहिए कि जैसे कि रुके पानी में ही बपतिस्मा यहाँ पे देते हैं? तो पास्टर यहाँ पे बहुत से लोग को पोस्ट पास्टर बोलते हैं कि चलते पानी में बपतिस्मा लेना है, बढ़िया होता है। कुछ कहते हैं जैसे कि खड़े पानी में बपतिस्मा देते, कहते हैं वो भी बढ़िया है। तो अलग अलग बताते हैं सर, तो आप इस पे कुछ रोशनी डालिए। गुड गुड गुड। और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका प्रश्न अच्छा है। मुझे लगता है कि बीच में किसी ने मुझे कॉल करके पूछा था ये बात, या फिर पता नहीं याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। बट आपको मैं कहना चाहता हूँ कि खड़ा पानी हो, मतलब ठहरा पानी हो या चलता पानी हो, कोई भी पानी हो, लेकिन पानी हो। पानी से मतलब है, अभी कुछ लोग टैंक बनाते हैं ना भैया चर्च में, तो टैंक बना के भी बपतिस्मा देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग नदी में पानी देते हैं। अब जिस जगह पे यीशु ने पानी लिया था वो बहता नदी था, जिसको कहते हैं जॉर्डन, ठीक है ना, वहां पे लिया था। अब इसका मतलब ये है कि हमको वहीं पे जाके लेना है? नहीं ले सकते। अब कौन जाएगा जॉर्डन हजारों रुपए खर्चा करके? तो पानी से मतलब है, अभी क्या कहते हैं ये देना, प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय है, आई थिंक वचन 42। मेरे साथ लाइन में बने रहना ब्रदर, लेकिन आपका प्रश्न अच्छा है, अप्रिशिएट करता हूं जी। 8 का 40 है, 39 38 है, दीजिए। ओके, एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, आई थिंक वचन 36 लिखा है, मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। तो यहां पे लिखा है कि पानी की जगह पहुंचे। आप सुन रहे हैं भाई साहब? जी जी हाँ। और जितने दर्शक हैं मैं आपको भी बता दूं कि 36 में, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 36 में लिखा है कि जब फिलिप और खोजा जा रहे थे तो उसने देखा कि यहां पानी है। उसने ये नहीं पूछा कि ये चलता पानी है या बैठा पानी है। अब आप समझ गए सर?
जी जी। तो हमें पानी से मतलब है, वो चाहे खड़ा हो, बैठा हो, चलता हो, फिरता हो, कोई मतलब नहीं है। राइट सर? जी जी। ओके मुकेश जी, आपने पंजाब से है ना आप? हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपने पंजाब ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ जी सर, कर लिया जी। गुड गुड गुड। बस अभी पंजाब में हमको काम करना है मिलके। ओके ठीक है सर। पर लेकिन सर यहाँ पे कंफ्यूज क्यों करते हैं पास्टर, मेरे को समझ नहीं लगता जी। किस चीज के लिए? यही इसीलिए कंफ्यूज क्यों करते हैं कि नहीं है, कुछ लोग जिन्होंने चलते पानी में दिया कहते नहीं ऐसे ही बपतिस्मा है, और खड़े पानी में जो खड़े में दिया है वो बोलते नहीं खड़े में दिया जाता है। कंफ्यूज पता नहीं क्यों करते, समझ नहीं आता। ओके ओके मुकेश, आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल नाराज नहीं होना, ठीक है? नहीं जी। आपने जो वर्ड यूज किया है ना कि ये लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ओके, और जितने दर्शक है आप इस बात को समझे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मुकेश, आपकी एज क्या है? 30 जी। 30 साल। आपके पिताजी हैं? हाँ जी सर। ओके, अगर कोई आके आपको ये कहे कि ये आपका पिताजी नहीं है, आपका पिताजी तो वो है, अलाना है, फलाना है, क्या आप कंफ्यूज होगे? नहीं सर। क्यों? कि मुझे पता है मेरे। बस आपको पता होना चाहिए बाइबल का, आपको पता होना चाहिए कि वचन क्या कहता है। आपको पता है मुकेश, कंफ्यूज करने वाले आज इनकी तादाद अगर लाख में है तो कल तो मिलियंस में आएगी, एंटी क्राइस्ट आएगा तब भी यही बोलेंगे। ये लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं? नहीं, ये नहीं बोल सकते ना मुकेश। कंफ्यूज करने वाले की तादाद बढ़ेगी और कंफ्यूज का लेवल इतना होगा कि एंटी क्राइस्ट के टाइम पे तो अच्छे अच्छे बैठ जाएंगे। तो उसके पहले क्या करना है? हमको अपना बेस स्टडी करना है। राइट जी। तो ऐसे मजबूत हो जाओ कि कोई भी ऐरा गहरा आके आपको कंफ्यूज कैसे कर जाएगा। अगर करते भी हैं तो डंके की चोट पे जवाब दो। जी। कैसा लगा आपको? ठीक जी, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं कहना कि ये लोग कंफ्यूज क्यों करते हैं। आपको पता है ऐसी बातें कौन करते हैं? जिनको खुद का बेस नहीं पता है। जी। आप अपनी बेस मजबूत करो। ठीक है सर। और एक पूछूं मुकेश? हाँ जी, हाँ जी सर, पूछ सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना, और ये घमंड की बात नहीं है, मैं मेरी कनेक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना? क्या मुझे कोई आके कंफ्यूज कर सकता है कोई भी टॉपिक पे? नहीं सर, आपको कोई नहीं कर सकता जी। ऐसा क्यों? मैं जानता हूं क्योंकि मैं आपके प्रचार को सुनता हूं और आपकी बहुत टीचिंग देता हूं। जी जी जी। और दूसरी बात मैंने इसलिए पूछा, मेरी पढ़ाई कितनी है मुकेश? सर मैंने यहाँ तक सुना है कि 5 तक। जी, 5वीं क्लास 3 बार फेल। अच्छा जी। उसके बावजूद मैं हिंदी पढ़ता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ, आपका ग्रीक पढ़ता हूँ, हिब्रू पढ़ता हूँ, ये सारी चीजों को स्टडी कर उसके बाद में एक नतीजे पे आता हूँ और उसको स्टडी करता हूँ। तो चाहे एक दुनिया का कोई भी तुर्रम खान आ जाए और अगर मुझे किसी बाइबल के टॉपिक पे आकर कहे कि ये ऐसा है वह वैसा है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि 5वीं फेल होने के बावजूद भी मैंने अपनी नॉलेज का बेस बना के रखा है। जी। आपको बेस बनाना पड़ेगा सर, आपको नहीं, सबको। ये जितने भी 2000 प्लस अभी लाइव हैं, इन सबको मैं कह रहा हूं अपनी बेस बनाओ, ताकि कोई भी जवा विटनेस वाला, किसी भी प्रकार का माता यरूशलेम वाला, ओनली जीसस वाला, या इल्यूमिनाटी वाला, या फिर ये टंग्स वाले, या फिर ये जितने भी पैसे लेकर जो प्रार्थना करते हैं ना, ये आपको कंफ्यूज ना कर पाए। आपका बेस इतना मजबूत हो जाए कि डंके की चोट पे बोलो कि जिस गाड़ी पे बैठा हूं वो पक्का दिल्ली जा रही है। यस। ओके, थैंक यू ब्रदर। नेक्स्ट कॉल प्लीज। जी, या जय मसीह। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, बोलिए। क्वेश्चन करना था सर से। जी जी जी, आपका पीछे जो आवाज है उसको बंद करो। ओके सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी 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 जी। सर मेरा प्रश्न है यहेजकेल 3 और उसके 18 का सर। जी। जब मैं दुष्टों से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना सिताए और ना दुष्टों से ऐसी बातें कहे इससे कि वो सचेत हो जी, और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आजकल हम आपका तो मैं 2-3 साल से देख ही रहा हूँ ये प्रोग्राम जी सर, लेकिन आजकल ये पास्टर इन चीजों को क्या नहीं पढ़ते हैं? यहेजकेल की किताब नहीं पढ़ते हैं? या दिक्कत है, बिल्कुल सही कहा। पढ़ते तो हैं लेकिन दिमाग में आता नहीं है। बट आपका इसमें से प्रश्न क्या है और पॉइंट क्या है वो बताइए। पॉइंट यही है सर कि मैं ये, अगर मैं किसी को बोलूं तो लोग हम पर ही ब्लेम करेंगे कि तुमको क्या है, क्या कैसे तुम हमको दुष्ट कर सकते हो, कैसे हमको इस तरीके की बात कर सकते हो सर। जी जी जी, आगे बोलिए।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब हम इन लोगों को, अपने पास्टर्स को, अपने चर्चों में क्या हम डायरेक्टली उसे इस तरीके से पूछ सकते हैं? जी ओके ओके, तो ऐसे आओ। तो भाई साहब ने जो वचन कोट किया है देना मुझे, 30 हेजेकिएल 3:18, जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना छिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। तो सर आप शायद शुरुआत का जो अभी आज का जो एपिसोड है, अगर शुरुआत में देखे होंगे तो मैंने कहा था ना, किससे कहा था मैंने, उसका नाम क्या है, नाम भूल गया। मैंने कहा था पहला तिमोथी 5:19 और 20, मैंने कहा था ना, अगर कोई व्यभिचार करता है तो आप उसको जाओ बताओ और उसको बाकी जो पास्टर्स है उनके बीच में लाओ। मैं बोल चुका हूं। तो हम सबको बताना है, लेकिन साथ ही साथ बताने के तरीके से, क्योंकि वो लोग पास्टर हैं, आपकी बात को जल्दी से नहीं सुनेंगे, तो इसको कहते हैं कि लाठी भी ना टूटे और सांप मर जाए, उस तरीके से बताना, ये तो मैं पक्का बोलूंगा। और साथ ही साथ बताना जरूरी है, मैं ये कहूंगा। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। या चलिए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ मैं समझता हूं कि 1-2 कॉल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट, उसके बाद फिनिश। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी 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 जी। पाची, मेरा सवाल है, जब इंसान मर जाता है क्या भूत बन जाता है? क्या सर आपकी वॉइस कट रही है, वापस बोलिए। इंसान जब मर जाता है तो क्या भूत बन जाता है वो? बाप रे, चलो क्या करूं मैं आपको, क्योंकि पाची मतलब मैं मतलब खुद पास्टर हूँ और कल भी बात किया था। जी आपकी आवाज पहचानता हूं। हाँ जी, मेरे पे कुछ मतलब पास्टर हैं और वो मतलब कि यही की थिंकिंग है कि कहते हैं कि इंसान मर जाता है, दुष्टात्मा बन जाता है। और एक बहुत फेमस पास्टर जो अब इस दुनिया में नहीं है, चेन्नई से हैं जी, उनका भी मैंने वीडियो मतलब कि देखा इंटरव्यू में, वो स्वर्गीय दर्शनों की बात कर रहे थे जी। और वहां पे मतलब कि वो बात कर रहे थे कि इंसान जब मर जाता है तो उसको मतलब कि वो रिपोर्ट कर किया था उन्होंने, वो दुष्टात्मा वाला के सुना जगह ढूंढती है, इधर उधर जाती है, वो दुष्टात्मा निकल जाती। उन्होंने वो वचन कोट करके मतलब उन्होंने मतलब कि इस तरह बयान किया कि इंसान जब मर जाता है तो वो मतलब अपने जगह ढूंढता है, उसको नहीं मिलती जाने की, तो वो शैतान के साथ मिल जाता है और वो दुष्टात्मा मतलब बन जाता है। ठीक है, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। हाँ जी, आपका तो नाम? हाँ जी, कुछ और था, मतलब वो मतलब कि बता रहे थे कि इंसान दुष्टात्मा बन जाता है और मतलब कि उन्होंने बताया कि हमारी मतलब कि मिनिस्ट्री में एक लड़का था और वो मतलब कि लड़का मतलब कि हमारे साथ से कई करता था, जाता था और मतलब वो मतलब कि ना उसके परिवार वाले उसको लड़ते थे। तो एक दिन उसने कुएं में जाकर अपने आप को बांध के उसको कुएं में गिर गया और वो मर जाता है वो जी। तो वो मतलब कि पास्टर किसी के पास जाता है प्रार्थना करने के लिए, तो उस घर में एक लेडीज के अंदर मतलब कि वो लड़का बोलता है कि मैं पास्टर जी आपने पहचाना, मैं आपके साथ जाता था, मेरा नाम फलाना है, और ऐसे ऐसे करके बात करता है कि मैं मर गया था और मुझे अब जगह नहीं मिल रही, और वो मतलब कि इस तरीके से। तो मेरा इसलिए ये सवाल था कि इतने बड़े मतलब फेमस वो हैं और इधर भी आजकल ये सिस्टम चला हुआ कि बंदा मर जाता है तो वो दुष्ट आत्मा बन जाता है। ठीक है, आपका नाम जानना चाहता हूँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है जी। अरे वाह बंटी जी, लाइन पे बने रहें ना। जितने भी दर्शक हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, आप जितने भी हैं, आप सभी को बताता चलूं कि बंटी साहब का भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होता है और अप्रिशिएट करता हूं बंटी जी। इनका कहना यह है, और ऑफकोर्स बाइबल से कनेक्टेड है, इनका ये कहना है कि जब कोई मसीह आत्मा मर जाती है, राइट बंटी जी? हेलो? मसीह नहीं, मतलब जो अन्य भी मतलब कि कोई भी ओके चलो वहां पे भी आ जाते हैं। कोई अगर आत्मा मर जाती है, वो चाहे मसीह हो या अविश्वासी हो, वो कहते हैं कि भूत बन जाता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट अविश्वासी देते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि अविश्वासी दे रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट एक पास्टर ने दिया, राइट बंटी जी? हाँ जी। ओके, नाउ तो ऐसे पास्टरों को या ऐसे पास्टर्स को, बंटी जी आपको भी बोल रहा हूं और जितने दर्शक हैं उनको भी बोल रहा हूं कि उनको पास्टर मतलब परमेश्वर के वचन के पास्टर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में गिनती नहीं कर सकते। वो टोटल आउट ऑफ ट्रैक हैं, नहीं गिनती कर सकते। ये बात तो यहां पे क्लियर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2,
अगर किसी पास्टर के साथ ऐसी कोई अलौकिक नॉन बिब्लिकल लड़का मर गया कुएं में जान दे के, सुसाइड बोलते हैं, उसकी तो आत्मा नरक में जाएगी, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन वो कहती है, माफ करें, कहता है कि किसी लेडीज के ऊपर आई और वो कहता है मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूं। तो पास्टर तैयार हो गया, बोला अरे वाह, इसका मतलब है कि लड़का भूत बन गया, उसको जगह नहीं मिल रही। बट उसके ठीक अपोजिट में कुछ वचन है, मैं पढ़वा देता हूं। इब्रानियों किताब उसका 9:27 और उसके बाद सबोपदेशक 12:7। इब्रानियों 9:27। मेरे साथ में बने रहे बंटी जी, और अच्छा प्रश्न है इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, शायद हो सकता है कि आज का ये आखिरी कॉल हो जी। तो जितने दर्शक है सुने, लिखा है इब्रानियों 9:12, माफ करें 27, लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो मनुष्य पैदा होगा और मरेगा, लेकिन उसके बाद उसका सीधा न्याय, ऐसा लेखक अब इब्रानियों का कहता है। अब ये कैसा प्रोसेस है, ये बात की बात है, लेकिन व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी पे नहीं रहती। सबोपदेशक 12:7। आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है, सबोपदेशक 12:7 जी। उसके लिए भी पढ़ देते हैं, ठीक है ना, और हर मैयत में पढ़ा जाता है। लिखा है तब मट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। तो बंटी जी, आपको भी ले लो उसको। बंटी जी, जी बंटी जी, आपको एक प्रश्न पूछेंगे। इनकी जो एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ नॉन बिब्लिकल एक्सपीरियंस है, जो लड़का मर गया उसको अनुभव हुआ, उसके ऊपर ज्यादा जाएं या वचन की तरफ ज्यादा जाएं? वचन की तरफ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बंटी जी को भी मैंने पूछा, और ऐसे ही आप जितने दर्शक है आपको भी पूछ रहा हूं कि वचन की तरफ जाएं या फिर ऐसी कोई सुपर नेचुरल आउट ऑफ स्क्रिप्चर उसकी तरफ जाएं? ऑफ कोर्स वचन की तरफ। तो वचन कहता है, वो चाहे हिंदू का आत्मा हो, मुस्लिम का हो, बौद्ध का हो, किसी भी धर्म का हो, इस पृथ्वी का कोई भी इंसान, वो व्यक्ति अविश्वासी है, यीशु के बगैर मरा, सीधा नरक। दूसरा, जो व्यक्ति यीशु को अपनाता है, मरा, उसकी आत्मा सीधा स्वर्ग। अब उसका कॉन्सेप्ट और प्रोसेस क्या है वो बात की बात है, लेकिन पृथ्वी पे कोई आत्मा किसी की भी नहीं भटकती, नंबर 1। अब इसका तीसरा एंगल वो भी सुन लीजिए बंटी जी और जितने दर्शक है। ये एक स्टडी है, इसको कहते हैं स्टडी, टीचिंग है। आत्मिक, शरीक, स्वर्गदूत, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये स्टडी है, और वो स्टडी में आते हैं स्वर्गदूत और दुष्ट आत्मा। हो सकता है फिर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि स्वर्गदूत क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, और ये भूत प्रेत कहते हैं ना, ये है टोटल दुष्ट आत्मा। कौन सी? प्रकाशित वाक्य 12:7 निकालिए। प्रकाशित वाक्य 12:7 जी, जिसके मुताबिक जब लूसीफर यानी कि शैतान नीचे फेंका गया था, तो उसके साथ में 1/3, 1/3 स्वर्गदूत भी उसके साथ में नीचे फेंके गए। स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, अजगर और उसके दूत उससे लड़े। और फिर लिखा है या उसके दूत उसके साथ में गिराए गए। तो हाँ, वचन 9 को भी पढ़ लेते। लिखा है बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिए गए, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो 2 जगह पे लिखा है 7 और 9 में 12 का दूत। तो ये वो दूत हैं जो पृथ्वी पे अभी घूम रहे हैं, ये अभी भी हैं। और इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 13 में लिखा है कि अंधकार की ताकतें हैं, डार्क फोर्सेस जिसको कहते हैं, तो ये वो लोग हैं। अब आप कहोगे बंटी जी कि फिर को याद कैसे रहता है कि मैं वो अंकल हूं, मैं वो आंटी हूं? तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किसी की नकल होती है ना, जिसको कहते हैं मिमिक्री, वैसे दुष्ट आत्मा नकल करती है। और बाइबल तो कहती है कि वो तो झूठ का बाप है। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 44 में लिखा है वो झूठ का बाप है। तो वो झूठ बोलता है कि मैं वही हूं, और हम क्या सोचते हैं, अरे वाह देखा इसने बोला तो ये पक्का वही होगा। कोई आंटी मर गई, कोई अंकल मर गया, कोई चाचा मर गया, गांव में तो ज्यादा होता है, और जिसके चलते ये कहते हैं कि देखो ये वही आत्मा है जो अभी बात करे। दरअसल वो झूठ है, वो दुष्ट आत्मा है, ये नहीं समझते। तो ये कॉन्सेप्ट है बंटी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारे तो यहाँ पे बहुत पसी ऐसे चलता है जी, और पूरा मतलब एड्रेस लेते हैं। अभी मेरे पिछले दिनों में बात हुई किसी पास्टर से, उसने पूरा ऐसे बताया कि वो लड़का ऐसे मर गया था, ऐसे हो गया था, वैसा हो गया था। ये जो
जो आपने वचन मतलब के बताए हैं, यही सेम वचन मैंने उनको मतलब के बताया और मतलब के उनको इन चीजों के बारे में मतलब के जानकारी दी। जी तो वो फिर इन बातों को समझे और फिर उनको पता चला कि ये बात ऐसे है। नहीं तो सभी मतलब कि ऐसे करते हैं। और आज भी अगर आप बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसी प्रकार उनका मतलब कि वो सेवकाई करते हैं और करते हैं। और पाची एक और बात बताना चाहता हूँ जी, मतलब 2005 की बात है, हमारे जो सीनियर है ना जी, वो हमें मतलब कि जहाँ पे हम बाइबल स्टडी वगैरह करते थे वो हमें बीच बीच में लेके जाते थे मतलब कि सेवकाई के लिए, जैसा कोई दुष्ट आत्मा का केस हो गया कोई ऐसा वैसा जी, तो हमें मतलब कि ऐसा किसी दुष्ट आत्मा के केस में ले गए वो जी, तो वहां पे अपने तस्वीर वहां पे उन्होंने मतलब कि जैसे प्रार्थना किया और वो उनका जो अपने मेन जो घर का था वो मतलब कि गिर गया और मतलब कि खेलने लग गए जी, तो उनकी जो लड़की थी वो भी खेलने लगी पूरा परिवार में जी, तो उसने मतलब कि ऐसे बताना शुरू किया तुम्हारा कोई भाई है वो ऐसे करके मर गया था, वो इसके बीच में काम कर रहा है। राइट बंटी जी, क्या है ना, देखिए वक्त का भी ख्याल रखना है, बट ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत है, मैं जानता हूं, और बहुत जगह पे है ना ये छोटी छोटी घटनाएं जिसको है ना लूसीफर फंसा देता है, झूठ में फंसा देता है और लिखा है कि वो बरबाने वाली आत्मा है। तो ऐसे बहुत केस हैं, बट मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा प्रश्न उठाया और इसकी एडिट वीडियो होगी, लोगों तक जाएगी और अब लोग जो है ऐसे झूठ से बचेंगे। राइट सर? तो हाँ जी पाची, मैं कहना चाहता था मतलब कि मेरे कहने का मतलब था वहां पे जब हम गए तो ऐसा हुआ तो उसके कारण बहुत मार पड़ेगी क्योंकि वो बंदा तर्कशील वाला था। अच्छा, उनका जो भाई था ना उनका वो तर्कशील वाला था और सबको इन्होंने इतनी पिटाई करी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ऐसे कई बार बहुत मतलब के चित्र खाने वाले काम पास्टर लोग कर देते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कि किसी से पूछा, उसने अगर पड़ोसी का नाम ले दिया तो अगर उस वहां तक बात पहुंचेगी तो वो कहेगा हमारे भाई को या हमारी बहन को या हमारी दादी को उसको बदनाम कर रहे हैं, इसके अंदर आके इसको तंग कर रही। समझ गया मैं, ऐसा बहुत होता है। राइट सर? बंटी जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नाउ अभी नो मोर कॉल्स और अभी हम जाएंगे जो आज का अनाउंसमेंट है। तो जितने भी दर्शक हैं, वापस कहना चाहता हूं कि 2-3 स्लाइड आज ऐड हुई है, प्लीज़ इसको ध्यान दें और इसके ऊपर चलें। अब दिक्कत क्या होता है ना कि आप लोग सुनते नहीं हो और फिर वापस मुझे मैसेज करते हो कि महाराष्ट्र से हूँ, इधर से हूँ, भारत से हूँ, किसको कॉल करूँ, जब इतना बताते आ रहे हैं कि नेशनल कॉल देवेंद्र, इंटरनेशनल कॉल आशा जी, बट उसके बावजूद पूछते हैं। तो दिक्कत यह है कि आप लोग सुनते नहीं, तो सुन लीजिए। तो इस स्लाइड के मुताबिक मैं आप सभी के लिए कल फिर, सिर्फ संडे छोड़ के कल फिर 3 से 6 मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। आप कॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया, आपका प्रश्न पूछना है, बात करना है। अभी आज जिसने पूछा ना कि वन नेम का कॉन्सेप्ट, मैं उनके जैसों को भी कहना चाहता हूँ, कॉल करो, लेकिन आर्ग्यूमेंट और डिबेट पता चला कट हो जाएगा कॉल। आप सीखने के लिए कॉल करो, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि मसीह बनना आसान है क्या, क्वेश्चन मार्क, तो मैं बता चुका हूं। आप लोग पूरी तैयारी के साथ मसीह बनो। अभी बीच में किसी ने कॉल किया था कि मैं मसीह तो बन गया हूं लेकिन सिगरेट नहीं छूट रही है। आप मसीह बने ही नहीं ना, पहली बात। अगर आपसे सिगरेट नहीं छूट रही है, बीड़ी नहीं छूट रही है, नशा नहीं छूट रहा है, उल्टे सीधे वीडियो नहीं छूटे, तो आप मसीह बने किधर? तो पहला पूरा मसीह बनो और मसीह बनने के बाद अगर आप ये कहोगे कि नहीं छूट रहे तो संसार में वापस जाओ और अपना खूब मजा करो, मर के नरक जाओ, या तो पूरा प्रभु में आओ, दोनों में से कोई एक। ये आपको इंटरेस्टिंग बता चुका हूं कि खरी शिक्षा कैसे फैलेगी। बेस्ट आंसर है शेयर करो। तो मेरी एडिट वीडियोस प्रचार को फेसबुक, यूट्यूब जितना शेयर कर सकते हो प्लीज करते रहो। आज मुझे लगता है कि 65 या 64 प्लस उम्र के एक अंकल ने कॉल किया। उन्होंने क्या कहा पता है? वो कहते हैं जी खोल के शेयर करता हूं, मतलब भर भर के शेयर करता हूं डैनियल राज की टीचिंग को। बड़ा अच्छा लगा, तब पता चला कि हो, इसका मतलब है कि आंटी अंकल्स, आप लोग जो घर बैठे ना, आपको अगर आता है ये सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट करते हैं, अपने बच्चों नाते पोते से सीख लो। और जितना हो सकता है कि परमेश्वर की खरी शिक्षाएं जो मैं देता हूं या मुझ जैसे 10 टक्का की खूब शेयर करो ताकि लोगों तक सही शिक्षा पहुंचे। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए आपको मैं बता चुका हूं कैसे। 29 स्टेट्स के ग्रुप में से अगर आप किसी भी स्टेट में, आप जिस किसी भारत के स्टेट में हैं, आपको सबसे पहले देवेंद्र को कॉल करना है। अगर इनका नंबर नहीं लगता है तो आपको क्या करना है, ये 5 नंबर को कॉल करना है।
एक है सिस्टर नीता जी, दूसरा है नरेंद्र, तीसरा है शमी, चौथा है जितेंद्र और सिमरप्रीत, ठीक है ना। और खास करके पंजाब, आप देख सकते हैं कि मैंने पंजाब को रेड में किया, मैं कल से बोल रहा हूं। और 22 ग्रुप्स एक्टिव ऑलरेडी हो चुके हैं भारत के अंदर, 22 ग्रुप्स एक्टिव हो गए, मतलब इनकी व्हाट्सएप ग्रुप बन चुकी है। बाकी शायद मुझे लगता है कि 7 ग्रुप का भी बन जाएगा, आज नहीं तो देर सवेर। लेकिन पंजाब को हमने अलग किया है, ये रहा पंजाब। सिस्टर समीक्षा और डेविडसन को कॉल करें। अभी जैसे बंटी जी ने कॉल किया, तो बंटी जी अगर आप सुन रहे हैं, आपने अगर अपने आप को पंजाब स्टेट ये वाला नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी पहले से मसीह मंथन के टेलीग्राम या फिर दूसरे किसी भी ग्रुप में जुड़े थे, आप स्टेट लेवल में नहीं जुड़े थे, वहां से लेफ्ट आउट होके आपको जो है इनको कॉल करके आपको जो है जुड़ जाना है स्टेट लेवल पे। उसका कारण यह है कि मुझे पता हो कि स्टेट लेवल पे कितने लोग हैं, ताकि उनके हिसाब से कोऑर्डिनेटर को ना कर आपकी बैप्टिज्म, आपकी शादी, आपकी मैयत, आपका जो भी सर्टिफिकेट, आपका डेडिकेशन, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट आपके लिए मुहैया करवा सके, उस पर्पज से, ठीक है ना। और यही पंजाब के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल जो ग्रुप्स है हमारा। आपको बताता चलूं कि अभी तक 11 ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। तो मलेशिया है, नेपाल है, सिंगापुर है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके और कनाडा। इन सभी जगह से आप लोग जो है, आप लोग अगर अभी मुझे देख रहे हैं एडिट वीडियो या लाइव अभी देख रहे हैं, आप इनमें से कहीं पर भी हैं, आपको सिर्फ करना यह है, आपको आशा जी को कॉल करना है। और इनका एक ही नंबर है, क्योंकि अदर कंट्रीज से इतनी नहीं है, बट आप लोग इनको कॉल कर सकते हैं। अगर ये फ़ोन नहीं उठाती हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वॉइस क्लिप छोड़ दो, या फिर नेक्स्ट डे वापस कॉल करो, लेकिन जुड़ो। मकसद एक ही है कि इन ग्रुप के माध्यम से आपके बीच में खरी शिक्षाएं देते रहें। साथ ही साथ जिनके पास बाइबल नहीं है, आप बाइबल नहीं खरीद सकते, आपके क्षेत्र में बाइबल नहीं है, तो नरेंद्र राव को कॉल करिए, ये आपको बाय कोरियर पोस्ट आपको बाइबल पहुंचा देंगे आपके घर तक। तो अभी तक ऑलरेडी कई बाइबल नरेंद्र साहब पहुंचा चुके हैं और आगे भी सिलसिला जारी रखेंगे। इस स्लाइड को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम अभी नहीं है। मसीह मंथन पेज अभी जो चल रहा है उसको लाइक और फॉलो करो। साथ ही साथ एंड्रॉयड ऐप और एप्पल ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वेबसाइट को विजिट करें masihimantan.com और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यानी कि डैनियल राज के चैनल को, और आइकन बेल दबाना नहीं भूलना। नाउ इस वचन के मुताबिक हम काफी लोगों को मदद कर रहे हैं 2000 पैकेट का, राशन पैकेट का, जिसको ग्रोसरी कहते हैं। और साथ ही साथ कई मिशनरियों को परमेश्वर के राज्य के लिए फैमिली के साथ में तैयार करके भेज रहे हैं। अगर आपको लगता है बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन 2000 का जो पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ में मिशनरियों को हेल्प करना, अगर किसी को बोझ है दुनिया के किसी भी कोने से कि पास्टर डैनियल आपके इस MMB के माध्यम से इतना काम हो रहा है तो हम मदद करना चाहते हैं, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, जिनका नाम है सुमन वैद्य, और इनको कॉल करके गूगल पे अकाउंट इनसे ले लीजिएगा और आप पैसे इनको दे सकते हैं। और ये पैसा सीधा मेरी निगरानी में आता है और वहां से जो है हम बाकी चीजों को बांटना शुरू करते हैं। ये रहा लास्ट स्लाइड। दिस संडे यानी कि आने वाला रविवार 27 जून 2021 इस अद्भुत टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जिसका टॉपिक लिखा है 10 रीजंस यू शुड नॉट स्पीक टंग्स। आपको 10 कारण दिए जाते हैं अन्य भाषा जिब्रिश नहीं बात करना है। कैसे क्या है आपको ये संडे इसकी टीचिंग मिल जाएगी। चलिए इस स्लाइड के साथ आज का जो प्रोग्राम है यहां समाप्त करते हैं। कल फिर ठीक 8 बजे मुलाकात होगी। याद रखो, खूब शेयर करो। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात। जय मसीह।